एआई का ज़माना है, साथ में जो मल्टीमीडिया है, मीडिया जो है, ये एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसको आप बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब मैंने उनका ब्लड डोनेट करा लिया, उन्होंने ब्लड डोनेट करा और ब्लड डोनेट करने के बाद वो गाड़ी में बैठे और मैंने क्योंकि उनको पीछे बिठाया था, मैं आगे बैठा हुआ था आराम से और मेरी टीम का एक बंदा आगे बैठा था, तो वो रोने लगे एकदम से। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने उनसे पूछा कि आप एकदम से क्यों रो रहे हैं? मतलब क्या कोई दिक्कत हो रही है? बताइए, मैं हॉस्पिटल दोबारा मोड़ लूँ आपको? कोई दिक्कत है बताइए, क्या परेशानी है? मैं ब्लड डोनेट करने आज आया हूँ, मैं अपनी जॉब जॉब से रिज़ाइन करके आया हूँ पहली बार। वो एक ब्लड ग्रुप का रिक्वायरमेंट था, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप था, लेकिन उसको वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाया, नहीं बच पाया। कैसे पता चलता है कि सर इस बंदे को वाकई नीड है? मतलब सही केस लोगों हमारे पास आएगा तो मैं डायरेक्टली उसकी कैश से कभी हेल्प करूंगा ही नहीं। ठीक है। अगर मुझे कभी हेल्प करनी होगी, मैं उसको सामान खरीद कर दूंगा। जो लोग हमें ज़कात दे रहा है या जो दसवंध दे रहा है या अपनी जमा पूंजी दे रहा है हम पे भरोसा करके कि साहब ये आप अच्छी जगह पे लगाइए, हम उसको लगा ही नहीं पा रहे। इवन अगर ब्लड डोनेशन का भी केस आता है तो ब्लड डोनेशन में ब्लड डोनेट बाद में करवाता हूँ, पहले मैं अवेयर करता हूँ फैमिली को कि क्या आप ये बताइए कि मुझे आपको ये ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है। ठीक है ना, कभी नहीं जाएगा। मदद कर देंगे उसी पैसे से तो अगर वो चला जाएगा। वो हमारे यहाँ कहते हैं धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, ऊपर जब जाएंगे आपसे तो आपसे पूछा जाएगा कि साहब आपने क्या किया क्या नहीं किया बताइए। आपके हिस्से का एक ये जो बंदा है उसके पैसा भी आपको दिया हो कि आपको टेस्ट करना हमने कंबल बांटे, फोटो खींची, उनको भेज दी कि साहब देखिए आपके पैसे का सही इस्तेमाल हो गया। वन फॉर ऑल सोल्यूशन इज वन, कि वी आर गोइंग टू हेल्प इट आउट बाय एनी नो हाउ रीजन। कि जब तक वो आखिरी पैसा आखिरी पाई सही जगह पे यूटिलाइज नहीं होती है, बर्डन रहता है बहुत ज़्यादा। आप सब कुछ, जाति, धर्म, सब कुछ छोड़ के मानवता के लिए काम करोगे तो वो ऊपर वाला आपसे पूछेगा कि ठीक है अब तुम सही जगह। सब एक ही पहचान दो, मतलब सब सबको एक जगह लेके चलना है हमें। हम सब, आप मैं सब एक ऊपर वाले के ही रहमो करम से हैं। लोग कहते हैं ये चीज़ सोशल मीडिया पे मत डालो, मतलब हमारे यहाँ सर ये कहा गया है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। हेल्प करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अब उनकी इंटेंशन क्या रही, वो हो गए मोटिवेट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे मैंने कहा, मैंने बैकस्लैश फेल बहुत ज़्यादा फेस किया उस पॉइंट पे। झुग्गियाँ हैं यहाँ पे जहाँ पे पिछले 3-4 दिन से खाना नहीं बना है। ठीक है, लेकिन इसे लोगों ने गलत ले लिया कि दिखाओ मत और एक हाथ से डालो दूसरे हाथ को पता नहीं चला। आप हेल्प नहीं कर रहे हो किसी को, एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हो। नहीं दे। और जो गंगा नदी उठा के ला रहा है किसी की हेल्प के लिए, आप उसको निंदा, आप कह रहे हो कि यार ये क्या काम कर रहा है, क्यों लेके आ रहा है। हाँ। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के 4th एपिसोड में। दोस्तों, मोटिवेशन के साथ साथ अपने लिए मोटिवेट तो सभी है ना, लेकिन अपने साथ हम दूसरों को लेकर कितना सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए जो जीता है, इसी से पता चलता है हमारे अंदर इंसानियत बाकी है। वरना अपने लिए सब जी रहे हैं, इंसान भी, जानवर भी, और बाकी जो भी दुनिया में चीजें आई हैं सब अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जो मानव का भाव है, सेवा का भाव है, अगर ये हमारे अंदर मौजूद है तो इससे पता चलता है कि हम सोसाइटी में रहने के काबिल हैं। तो मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं, मनदीप सर, मेरे टीचर रहे हैं, मुझे पढ़ाया है उन्होंने। और जहाँ भी सर रहते हैं वहाँ किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो सर हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने समझा मैं ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट करूं जिनकी लाइफ से हमें कुछ सीखने मिले, जिन हमारे अंदर इमोशन हो, क्योंकि आज हम एआई की दुनिया में सर इमोशंस लेस हो गए। हमारे अंदर इमोशन बचे ही नहीं है। अगर किसी की तकलीफ देख रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो इंसान तकलीफ में है। देखा, चले, इग्नोर कर दिया। रोड पर हैं, अपनी सोसाइटी में हैं, घर के आसपास किसी को देख रहे हैं तो वो चीज़। तो सर मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना है इसी चीज़ को लेकर चाहता था। तो बहुत बहुत प्लीज़। शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं एज अ गेस्ट आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ, आज आपने मुझे बुलाया है। जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहा हूँ या कुछ भी है, लेकिन जो मुझसे करा रहा है ये ऊपर वाला है। मैं उसका शुक्रगुजार बिल्कुल हूँ कि सर। भाई उसने मुझे इस लायक बनाया। शायद उसने मुझे इस लायक बनाया तो मैं आज आपके पास यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मुझे कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। नहीं सर, तो आप तो ये हमारे जो टीचर हैं। है उसकी, जिसे कहूँगा कि इबादत कह दीजिए, उसका फल कह दीजिए, या जो उसका एक माँ का जो प्यार होता है ना, जैसे एक माँ का प्यार होता है तो बच्चा कहता है कि भाई मेरा सीना चौड़ा है, सेम वही प्यार मुझे लगता है कि मुझे आप जैसे लोगों से मिलता है, अपने स्टूडेंट से मिलता है, ऊपर वाले से मिलता है, और मुझे खिदमत करने का बार बार मौका मिलता है। और ये खिदमत करना मतलब मैं अपने उसमें नहीं डालूंगा इसको अकाउंट में। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ अटैच हैं, अपने ज़कात में से पैसा निकाल के हमें दे देते हाँ, हैं। ज़कात देते हैं सर हम लोग। आपके यहाँ ज़कात कहते हैं, हमारे यहाँ उसको दसवंध कहते हैं। अच्छा।
है तरीका वही। तो मैं कैसे अपने कॉलर पकड़ करके कह सकता हूँ कि भैया ये काम मैंने ही किया है? मैं सिर्फ सामने का हीरो दिख रहा हूँ। नहीं सर, ये तो मेरे आपका पीछे बड़प्पन है कि आप इस मेरे चीज को पीछे मान नहीं रहे। मेरे पीछे मेरा पूरा टीम है जो मेरे लिए काम करता है। अच्छा। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे आगे कर देते हैं, कैमरे में मैं बैठा हूँ। जो हजारों लोग मुझे ज़कात देते हैं या दसवंत देते हैं, वो कहीं नहीं है यहाँ पे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का भी और अपनी पूरी टीम का भी, कि जो मुझे इस लायक बनाया ताकि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं आज। ठीक है सर। सर ये भाव कैसे आता है? मतलब हर किसी के दिल में तो नहीं आता है कि मैं किसी की मदद करूं। भाई मैंने पैसा कमाया, मैं इससे खुद मजे करूंगा, मैं अपनी लाइफ खुद एंजॉय करूंगा। हर किसी के दिमाग में है। तो सर ये कैसे आता है? मतलब आपके दिल में आया कि भाई मैं लोगों की सेवा भाव कर रहा हूं, हालांकि आप इसका क्रेडिट भी अपने ऊपर नहीं ले रहे, ये आपकी बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये कैसे आता है सर? ये दिल से कैसे देखिए, ये चीज होती है? ये चीज मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, बाकी को बाद में रख के दो पहलू मैं इसके लूंगा। पहले मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं तो ये मुझे ब्लड में मिला है। हमारी दादी जो थी वो अभी उनका हाल फिलहाल में इंतकाल हुआ है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर के मामले में राज्य सरकार से और प्रदेश सरकार से कई बार वो सम्मानित हुई हैं। अच्छा। बचपन से उनको देखना, और हमारे घर पे हमेशा इस तरीके से था कि एक बंदा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, किसी के घर की परेशानी है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी की लड़की की शादी है, हर तरीके से था। सोचा था कि कभी बड़े होंगे तो शायद दादी के साथ बैठेंगे, हेल्प कराएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन वो कुछ हमें समझा गई, कुछ दे गई, और शायद आज हम उसकी वजह से कर पा रहे हैं। दूसरा, मैं उन लोगों की बात करना चाहूंगा जिनके यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब कोई पीछे से नहीं है। तो बनाने वाले ने देखिए सबको हमें एक सा बनाया है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो है मेरे अंदर है और आपके अंदर नहीं नहीं। है सभी के अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल चलता है, बोलते हैं उसको कस्तूरी मिर्ग ना जाने। कस्तूरी का मतलब होता है जैसे हिरन वगैरह होता है ना, हिरन के अंदर एक खुशबू होती है, पता है कस्तूरी को, आपको? हाँ। लेकिन वो हिरन क्या करता है, वो जिंदगी भर वो खुशबू उसको पता ही नहीं चल पाती है वो कहाँ है, वो भागता रहता है इधर से उधर। उसे उसको खुद यही को नहीं नहीं पता मालूम कि उसके खुशबू अंदर जो है उसके इनबिल्ट अंदर क्या से है, क्वालिटी है। इनबिल्ट क्या क्वालिटी है, वो भागता रहता है। सेम ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कोशिश ये करते हैं कि भाई लाइक कोई आया तो उसको कोई सामान वगैरह दे दिया। घर पे माँ बाप हैं जो भूखे हैं, उनको नहीं पूछा जा रहा है। समस्या यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आज जैसा आपने स्टार्टिंग में मुझसे कहा, एआई का जमाना है। हाँ सर। एआई का जमाना है, साथ में जो मल्टीमीडिया है, मीडिया जो है, ये एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसको आप बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसका यूज जो है शोबाजी के लिए भी यूज हो रहा है। ज्यादातर तो इसी के लिए यूज हो रहा है सर। डेफिनेटली इसी के लिए यूज हो रहा है। इमोशन ही नहीं है सर हमारे अंदर। इमोशंस आपके पास तभी आ पाएंगे जब आपने वो चीज सफर किया होगा, अपने फैमिली से सीखा हुआ। अपनी फैमिली से सीखा होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि जो आपको रिकमेंड पड़ेगी। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जी सर बिल्कुल। कोविड के टाइम पे, थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक नई न्यू कार परचेज करी थी। ऊपर वाले की रहमत से मुझे एक कार मिली। मैंने नहीं परचेज करी, ऊपर वाले ने दिलवाई। और वो कार मैंने इस टाइम में परचेज करी, एकदम से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के ठीक बाद अब कोविड के केस बढ़ रहे थे। कोविड के केस बढ़ने के साथ साथ हमारे पास टास्क था, जैसा कि आपको पता ही है, मैं ब्लड डोनेशन में जी। थोड़ा सा काम ज्यादा कर देता हूँ, कि सेवा मुझे जो अपने ग्रुप की तरफ से मिली हुई है, तो ब्लड डोनेशन का काम था। मैंने एक केस डाला जिसमें एक बी नेगेटिव का रिक्वायरमेंट था। एक लेडी था जिसका ऑपरेशन होना था। ठीक है। 4 दिन से वो लेडी परेशान थी, उसको बी नेगेटिव नहीं मिल पा रहा था। और अगर मिल भी रहा था तो सबको अपनी अपनी पड़ी थी, अपनी फैमिलीज की पड़ी थी, नहीं जा रहा था कोई ब्लड डोनेट करने, नहीं जा रहा था, वो भी बी नेगेटिव, जो रेयरेस्ट कैटेगरीज में ये सर आता है। आप लॉकडाउन के टाइम की बात ये बता रहे लॉकडाउन टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। इतने में एक कॉल मेरे पास आता है। एक ही आपकी तरह एक सज्जन पत्रकार हैं। अरे सर मुझे फोन करते हैं जी। कि सर मैं रेडी हूं, मेरा बी नेगेटिव है, ठीक। और मुझे बताइए कहाँ आना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बताइए, घर से रिस्ट्रिक्शंस है, हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पास मिला हुआ है, मैं आपको कल आपको ले लूंगा, पिक कर लूंगा और आप ही को ड्रॉप कर दूंगा। मैं उनको लेके पहुंचा, और जब मैंने उनका ब्लड डोनेट करा लिया, उन्होंने ब्लड डोनेट करा, और ब्लड डोनेट करने के बाद वो गाड़ी में बैठे, और मैंने क्योंकि उनको पीछे बिठाया था, मैं आगे बैठा हुआ था आराम से, और मेरी टीम का एक बंदा आगे बैठा था, तो वो रोने लगे एकदम से। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने उनसे पूछा कि आप एकदम से क्यों रो रहे हैं, मतलब क्या कोई दिक्कत हो रही है, बताइए, मैं हॉस्पिटल दोबारा मोड़ लूँ आपको, कोई दिक्कत है बताइए, क्या परेशानी है, मतलब क्या हो रहा है? बोले नहीं बस मैं ऐसी। तो मैंने उनसे कहा आप बताइए क्या हुआ। बोले
सर ये मैं ब्लड डोनेट करने आज आया हूँ, मैं अपने जॉब जॉब से रिजाइन करके आया हूँ पहली बार। मैं कहा सर रिजाइन मतलब क्यों, रिजाइन क्या बात हो गई? बोले मुझे जॉब से आज छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा सर इतनी सी बात के लिए आपने रिजाइन कर दिया, मतलब समझ नहीं आई बात। बहुत बड़ी कुछ कुछ तो रीजन पीछे रहा होगा। बोले मेरा बेटा जो था 6 साल का था और उसको एक ब्लड ग्रुप का रिक्वायरमेंट था, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप था, लेकिन उसको वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाया, नहीं बच पाया बेचारा। कह रहा है मैंने उसी दिन ठान लिया था कि कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शायद उस टाइम मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज किसी के बेटे के लिए कर पाऊंगा तो वही होगा। तो आप देखें उसका अटैचमेंट हुआ बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स। इंसिडेंट उसके बेटे का इंतकाल हुआ, डेथ हुई, और बेटे की डेथ के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं जो हूं इसके लिए काम करूंगा। तब से लेकर अब तक वो रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ ब्लड डोनेशन के कैंप करते रहते हैं। जहां ब्लड का रिक्वायरमेंट पड़ता है, रात देर रात कभी भी हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो ये एक इंसिडेंस कभी होता है, एक जिसे कहते हैं ना, एक झटका लगने वाली बात होती है। ये आपको जिंदगी वहां में किसी लगता के है, साथ हुआ तो वो उससे रिलेट कर जाता है, रिलेट कर अगर कर जाता जाए है। बिल्कुल तो क्या मैं उसके साथ ये करूंगा। दूसरा पहलू जो मैंने आपसे शेयर किया। बिल्कुल सर। और इसके अलावा सर आप टीचर भी हैं, तो आप सर अपने लिए, आप फैमिली के लिए और इसके साथ कैसे मतलब खुद को मैनेज कर लेते हैं सारी चीजें, मैं मतलब फिर से आपसे बार बार यही कहूंगा, मैं बहुत क्योंकि खुश सर नसीब आप, हूँ इस मामले में। नहीं सर जैसे अभी आपको नीड है, आप स्कूल में हैं या फैमिली में हैं, आप अपने काम में हैं, बिजी हैं, और आपके पास कॉल आ जाता है, नहीं किसी को अर्जेंटली नीड है, तो आपको फौरन से जाना पड़ता है। मतलब एक होता है ना कि भाई मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या है पड़ी है, एक मैं अपने कंफर्ट क्यों छोड़ूं। लोगों के दिमाग मेंटेलिटी है, तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो साइकोलॉजी और मेंटेलिटी हमारे लोगों की चेंज हो कि भाई नहीं, अपने लिए ही नहीं जीना है, सिर्फ बाकी लोगों के लिए भी जीना है। खालिद साहब, मैंने जैसे कहा, मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग चलती है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप जोड़ने की कोशिश करते हो तो कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। यहाँ मैं अपनी जी क्रेडिट देना चाहूंगा अपनी वाइफ को, जो कि खुद समझती हैं इस चीज को। मेरी अगर गैर हाजिरी होती है, जैसा आपने मुझसे पूछा कि कहीं कोई और मैं नहीं होता हूँ, घर पे कोई आता है, किसी की लड़की की शादी है, वो आया घर पे और मैं नहीं हूँ, मैं स्कूल में हूँ, ऑब्वियस बात है। कई बार ऐसा होता है मैं कॉल भी पिक नहीं कर पाता हूँ, वो मेरी बैकहैंड टीम है जो मैंने असाइन कर रखी है मेरे लिए काम करती है, मैं नहीं होता हूँ। तो इस मामले में अब मान लीजिए कोई शादी का, अब वाइफ तो नहीं जानती ना ब्लड डोनेट किसको करवाना है किसको नहीं कराना। अब कोई आया बंदा जिसको अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ सामान चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए, तो हमारी वाइफ कभी उनको खाली हाथ नहीं जाने देती है। अच्छा। स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। उनको पता लग जाता है कि साहब ये घर ऐसा है, अब नहीं यहाँ से अभी उतना कुछ मिला है, बाद में और कुछ मिलेगा। मैं आपको इंसिडेंट फिर से शेयर करूंगा, मैंने सब इंसिडेंट से सीखा है, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ वो नहीं हूँ। बिल्कुल सर। तो मैं एक बार वही हंसी स्कूल में था और बहुत बारिश का टाइम था, एक साहब आए और वो बहुत परेशान थे, तो हमारी वाइफ ने उनको, कुछ फर्नीचर था हमारे पास, बिल्कुल नया फर्नीचर पड़ा था, फर्नीचर के साथ हमारे पास क्रॉकरी कुछ पड़ी थी। अच्छा। उनकी लड़की की शादी थी, तो कुछ दिन पहले ही मैं वो क्रॉकरी लेके आया था उनके साथ जाकर के, कोई गेस्ट आने वाले थे उनके लिए यूज में आएगी। लेकिन ऊपर वाला जब सेवा लेना होता है तो अपने आप किसी भी तरीके से सेवा लेता ही है। तो उन्होंने वो क्रॉकरी मुझसे बिना पूछे उनको दे दी। जो भी कैश दिया अपनी तरफ से वो अलग, मेरी अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से दिया है ये सब उन्होंने। तो उन्होंने जब सॉरी फॉर द आया, इंटरप्शन सर, सर इसमें एक बात और ऐड जी करिएगा, जी, कैसे पता चलता है कि सर इस बंदे को वाकई नीड है, मतलब सही लोगों के हाथ तक पहुंचना ये चाहिए। हमारे पहुंचनी चाहिए। इसमें क्लियर। हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे मैंने कहा मेरी टीम पूरी पीछे बैकएंड पे काम करती है। केस हमारे पास आएगा तो मैं डायरेक्टली उसकी कैश से कभी हेल्प करूंगा ही नहीं। ठीक है। अगर मुझे कभी हेल्प करनी होगी, मैं उसको सामान खरीद के दूंगा, ठीक है। मैं कभी उसकी कैश से हेल्प नहीं कैश करूंगा। हेल्प नहीं करूँ। ऐसा केस भी हुआ है हमारे पास। कहीं एक बार हमने स्टार्टिंग में कैश दिया, पता लगा वो तो कार्ड छपा के लेके आया था शादी का, वो तो फ्रॉड निकला। सब कुछ था उसके पास। तो वहां हमें लगता है कि जो लोग हमें ज़कात दे रहा है या जो दसवंध दे रहा है या अपनी जमा पूंजी दे रहा है हम पे भरोसा करके कि साहब ये आप अच्छी जगह पे लगाइए, हम उसको लगा ही नहीं पा रहे हैं, लगाए नहीं। हम तो गुनहगार बन जाएंगे। हम सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं और हम यहाँ पे गुनहगार बन गए। ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने एक टीम सेटल कर रखी है, अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा। इवन अगर ब्लड डोनेशन का भी केस आता है, तो ब्लड डोनेशन में ब्लड डोनेट बाद में करवाता हूँ, पहले मैं अवेयर करता हूँ फैमिली को कि क्या आप ये बताइए कि मुझे, आपको ये ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है समझ रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है। आपकी फैमिली में नहीं है या आप देना नहीं चाह रहे? देना नहीं चाह रहे। अब वो कहता है कि साहब देखिए हमारी फैमिली में तो इस ब्लड ग्रुप का कोई है ही नहीं,
तो ठीक है, आपकी फैमिली में इस ब्लड ग्रुप का कोई नहीं है, आप ब्लड डोनेट करिए, उसके बदले में आपको मिल उसके जाएगा। बदले में मिल जाएगा। हमारा काम बढ़िया। सिर्फ हेल्प करने का नहीं है, अवेयर करवाने का भी। जब तक आप अवेयर नहीं कराओगे, आप कब तक हेल्प कर लोगे? कब तक हेल्प आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा कि आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। मैं हर बार, या आप जैसे लोग हर जगह, या कोई भी नहीं हो पाएगा। पहले आपको अपने खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपकी फैमिली अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले आप खड़े हुए होंगे, बाद में हम लोग या कोई भी आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर ब्लड डोनेट करना, तो सबसे पहले तो आप ही करेंगे। ठीक है। अगर फिर भी अगर नहीं होता, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, उसके बाद फिर हम जो है एक लास्ट रिसोर्ट बनते हैं, जहां पे हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाला करवाता है। ठीक है। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे ज़कात का ये है कि अगर आपकी फैमिली में, पहले आप अपनी फैमिली में देखो कोई परेशान है, उसकी मदद करो, फिर आप अपने जहाँ रहते हो कॉलोनी में इन्हें देखो, फिर आप बाहर वाले को देखो। तो अगर लोग क्या करते हैं कि अपने भाई को छोड़ देते हैं, जी। ऐसा हो रहा है सर। जी बिल्कुल हो रहा और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो बाकी लोगों को कर देते हैं, किसी को डोनेट कर दिया और सोशल मीडिया पे इस चीज को लेकर कर दिया कि हम मदद कर रहे हैं। सर आपकी नजर में वो चीज कैसी है? मतलब पहले अपने लिए ये होना चाहिए या क्या है, और उसका उसे वो मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आप इस चीज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। है। देखिए, दो तरीके की दौलत इंसान कमाता है। एक कमाता है पैसा, और एक कमाता है इज्जत। इज्जत कह दीजिए उसे, उसे सबाब कह दीजिए, उसे आप और किसी नाम से अगर जानते हैं तो वो कह दीजिए। ये पैसा तो नहीं जाएगा साथ में, डेफिनेटली नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, कभी नहीं जाएगा। मदद कर देंगे उसी पैसे से तो अगर वो चला जाएगा। वो, आप उसी पैसे को अगर मीडियम बनाएं किसी की मदद करने के लिए, हाँ। अब वो सब आपके आपके खाते में इंक्लूडेड हो गया। ठीक। अब वो सब आपके खाते में इंक्लूडेड हो गया, अब वो खाता आपके साथ ऊपर भी चलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं, धर्मराज से लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। ऊपर जब जाएंगे आपसे, तो आपसे चलेगा। पूछा जाएगा कि साहब आपने क्या किया क्या नहीं किया, बताइए। अब आप नहीं बोलेंगे वहां पे, अगर सर आपने वो जो अच्छा काम दौलत किया है। मिली तो आपने उसका इस्तेमाल कैसे किया? इस्तेमाल कैसे किया, दिखाइए इनके भाई, इनका दिखाइए, इन्होंने कहाँ का यूटिलाइज किया, कितने लोगों की मदद करी, कितने भूखों को खाना खिलाया। अब उसमें कितने लोगों को खाना हो खिलाया। सकता है आपके हिस्से का एक ये जो बंदा है उसके पैसे भी आपको दिया हो कि हम्म, आपको टेस्ट करना चाह रहा हो कि मनदीप सर मदद करेंगे इसकी। जी जी, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है जहां पे आपको एक टेस्टिंग सिचुएशन भी मिल जाती है। टेस्टिंग सिचुएशन ऐसे कि अब आपके हाथ में, लाइक मैंने कहा कि ज़कात से काम चल रहा है या किसी भी चीज से काम चल चल रहा है, रहा तो आपका फॉरमोस्ट जो है काम ये बनता है कि आप उसको ऐसी जगह यूटिलाइज करें कि सामने जिसने ये भरोसा करके ये दिया है ना, वाकई में वहां पैसा लगे। लेकिन अब इसमें भी दो कहानी आ जाती है। है। हाँ, बहुत फ्रॉड चल रहा है। अब किसी ने मुझे पैसा दिया कि मनदीप साहब, ये पैसा जो है आप इसके कंबल बांट दीजिएगा, ठंड का टाइम आ रहा है। हमने कहा ठीक है, बांट देते हैं। हमने कंबल बांटे, फोटो खींची, उनको भेज दी कि साहब देखिए, आपके पैसे का सही इस्तेमाल हो गया। ठीक पर है। वो सही तक पहुंच ही नहीं पाया। एक बंदा और था जिसने पैसे दिए, हमने उसके कंबल भी बांटे, उसको भी फोटो भेजी। एक ने हमसे कहा कि साहब, फोटो की क्या जरूरत थी, अरे कोई बात नहीं, आपने कर दिया वो बहुत था। एक ने कहा कि आपको तो हमने इतने पैसे दिए थे, एक ही कंबल का फोटो क्यों भेजा है आपने। हर तरीके का बंदा यहाँ पे अवेलेबल मौजूद है। है। तो सब चीजों को साइड में रखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम अपने बेस से नहीं पीछे हटना चाहिए। हमारा बेस क्या है, हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत है भाई, मदद करनी है, बात खत्म। वन फॉर ऑल सॉल्यूशन इज वन, कि वी आर गोइंग टू हेल्प इट आउट बाय एनी नो हाउ रीजन। अब कई बार हमारे पास केस आते हैं, मैंने कहा पैसे के बिना नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, सही बात है, पैसा चाहिए हर चीज। और अब जक़ात, कोई भी किसी तरीके से दसवंत ले लीजिए, या चैरिटी के पैसे हमारे पास आते हैं, या हम कीर्तन भी करते हैं, कीर्तन से भी हमें लोग जो है ज़कात या पैसा देते हैं या कुछ भी देते हैं कि भैया ये आप अच्छे कामों पे लगाइए। तो हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है कि जब तक वो आखिरी पैसा, आखिरी आखिरी पाई सही जगह पे यूटिलाइज नहीं होती है, बर्डन रहता है बहुत ज्यादा दिल पे कि कहीं गलत जगह पे तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने क्या सोच के हमें दिया है पैसा और हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर जाके इसका भी फैसला हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसने तो मुझे दिए थे सोच के, अच्छी नीयत लेके, तो अच्छी नीयत लेके उसके तो सवाब में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। मैंने कमाया नहीं कमाया वो बात की बात हो जाएगी। मैंने उससे सवाब नहीं कमाया, मैंने उसको गलत जगह पे खर्च कर दिया, वो मेरे में नेगेटिव शो हो जाएगा, उसके यहाँ फिर भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि उसकी नीयत क्या थी, हेल्प करने की थी, उसने इसी नीयत से दिया था, उसको मिलेगा लेकिन उसको आपको मिलेगा जी। और कहीं ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि पीछे से आप मेरी ये हेल्प कर दीजिए, ये आपने पैसे दिए,
कि इससे आप काम कर दीजिएगा। मैंने उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज किया, लेकिन उसकी नीयत ये थी कि साहब 3-4 लोगों में उसका नाम बोलूं कि भैया उसने मुझे पैसे दिए थे तो ये काम हो पाया। अब सवाब इधर मिल गया, उधर नहीं मिल पाया। तो सीधी सी बात, जहां पर आप सब कुछ, जाति, धर्म, सब कुछ छोड़ के मानवता के लिए काम करोगे, तो वो ऊपर वाला आपसे पूछेगा कि ठीक है अब तुम सही जगह पे है, नहीं तो नहीं पूछेगा। मानस की जात सब एक है पहचान वो, मतलब सब एक। सबको एक जगह लेके चलना है हमें। हम सब, आप मैं सब एक ऊपर वाले के ही रहमो करम से हैं यहाँ पे। आप उसको अल्लाह कह दीजिए, मैं उसको वाहिगुरु कह रहा हूँ, कोई और उसको भगवान कह रहा है, भगवान कह रहा कोई और उसको ईश्वर कह रहा है, कुछ भी कह रहा है सब हम है, एक ही मानने लोग का हैं, तरीका अलग है सब एक। सब एक ही। तो वही कहानी है हमारी। कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से हम किसी न किसी तरीके से मानवता के काम आ सके। अच्छा सर, एक चीज और के लोग कहते हैं कि जो आप कर रहे हो वो दिखाओ मत, लेकिन सर मैं इस चीज को समझता हूँ कि दिखाना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। मैं मोटिवेट हो सकता हूँ क्योंकि मैं घर में बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम हेल्प किसे कहते हैं। मैंने कोई एक ऐसी वीडियो देखी मनदीप सर की, जो सर मदद कर रहे हैं किसी की, तो मैं उससे, मेरे अंदर वो भाव आ गया कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। लोग कहते हैं ये चीज सोशल मीडिया पे मत डालो, मतलब हमारे यहाँ सर ये कहा गया है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता पता ना ना चले। चले। तो इस पे सर क्या बोलना चाहेंगे आप, मतलब मैं क्या बताना आपकी चाहेंगे? बात से बिल्कुल सहमत हूँ, दोनों बातों से सहमत हूँ कि एक हाथ से दीजिए, दो हाथ से को पता नहीं चलना लेकिन सर चाहिए। मैं भी थोड़ा सा इस चीज को लेकर ये कहता हूँ कि नहीं, इस टाइम पे जो है ये सोशल मीडिया का टाइम है, अगर आप कर सकते हो तो बाकी लोग भी तो आपसे मोटिवेट हो सकते हैं, सब बुरे ही लोग थोड़ी ना है। वो लेकिन वो एक इंसान जो है ये बैठे हुए हैं जिसे कह सकते हैं कि आप जो हो दिखा के कर रहे हो ये काम। मैं आपको बताता हूँ, कोविड के टाइम पे सेम यही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। बहुत ज्यादा बैकलैश मैंने फेस किया था इस वजह से, क्योंकि कोविड के टाइम पे ज्यादा लोग बाहर थे नहीं। हाँ बिल्कुल। और जिनको मतलब अलाउड था ऐसे, अलाउड था, परमिशन थी, वही हमें थे। पास बन चुका था, तो हम खिदमत में लगे हुए थे जैसे भी लग रहे थे। हमने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में एक जगह है ज्वालानगर में, गड्ढा कॉलोनी करके जगह है, वहां हमने राशन बांटा। राशन बांटा, पका हुआ राशन बांटा अच्छा। किसी ना किसी तरीके से। हमारे पास इस तरीके से था कि डीएम के वहां से एक ऑफिस बना हुआ था, हेल्पलाइन नंबर जो बने हुए थे, उस हेल्पलाइन नंबर से हमारे पास एक लिस्ट आती थी। ठीक। उस लिस्ट पे वो मेरे पास आती थी, मेरा काम ये था उस लिस्ट को बांटना, जवाहर नगर का अलग करना, सिटी का अलग करना, सिविल लाइंस का अलग करना। और सबके मैंने अलग अलग लोगों को रखा हुआ था कि आप जाएंगे सिविल लाइंस, आप जाएंगे जवाहर नगर, इस तरीके से। तो हमने एक बार उस पूरे प्रोसेस को एक वीडियो में कन्वर्ट किया, और वीडियो में कन्वर्ट करके हमने डाल दिया। ठीक। डालने की देर थी, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया। जैसा आपने कहा, कुछ लोग घर बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है ऐसा। हम्म। उन्होंने छूटते ही मुझे कॉल करा, बोले कि अच्छा आप ये काम कर रहे हो, मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अब उनकी इंटेंशन क्या रही, वो हो गए मोटिवेट। मोटिवेट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे मैंने कहा, मैंने बैकस्लैश फेल बहुत ज्यादा फेस किया उस पॉइंट पे। उन्होंने कहा कि ये आप दिखावटी पना क्यों कर रहे हैं, ये आप करते रहिए। तो मैंने उनसे ये बात कही कि देखिए, अगर मैं ये अभी फिलहाल नहीं डालूंगा, तो शायद मुझे ये हेल्प नहीं मिल पाती जो अभी मिली। और उस दिन जो हेल्प मिली, मैं आपको बताता हूँ उस हेल्प से किया क्या हमने। हमारी टीम में एक बंदा था जिसको एक केस रिसीव हुआ था कि एक झुग्गियां हैं यहाँ पे, जहाँ पे पिछले 3-4 दिन से खाना नहीं बना है, कोविड के टाइम पे। राशन कार्ड है नहीं उनके पास, जो भी सामान वगैरह, कूड़ा वगैरह उठा के जो भी सामान वगैरह बेच के थे, रोज डेली वेजर्स हैं वो लोग। अब डेली वेजर का काम बंद हो गया तो कहाँ से हाँ, कमाएगा, कहाँ लॉकडाउन से में खाएगा। वो पैसा जो उन्होंने दिया हमें वहां पे, जो ऑनलाइन आया हमारे पास, उस दिन 4 दिन बाद उनके घर पे रात को खाना बना। 4 दिन बाद खाना बनाना। और हमने उनसे पूछा कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने इनका क्या किया। बोले कि बराबर में हमारी दुकान है, ब्रेड मतलब मिल जाती है वहां पे, तो ब्रेड को पानी में डुबो के हमने बच्चों को खिला दिया, और हम इस तरीके से चल रहे हैं। आप यकीन करिए। तो कुल मिला के कहानी फिर से वही घूम फिर के आती है कि आप किस नजरिए से इसको देखते हैं। आपका मोटिव है हेल्प करने का, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको पागल बना सकता हूं कि मेरा मोटिव जो है मदद करने का है, मैं ऊपर वाले को थोड़ी पागल बना दूंगा। वहां जाके तो मुझे मुंह दिखाना पड़ेगा, मेरा असली तो तय वही करेगा कि मुझे कहां जाना है। तय करने वाला वो है। यहाँ खुश करूंगा, मैं आपको खुश कर लूंगा, इनको खुश कर लूंगा, लेकिन सही मायने में जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं, मेरे को मुंह दिखाना पड़ेगा वहां पे, वहां सब जवाब मांगा जाएगा मुझसे। मैं वहां नहीं पागल बना सकता किसी को। अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैं वहां जाके पागल नहीं बना सकता, तो ये जो डबल मास्क है लोग जो पहन के रखते हैं, ये उतार देंगे। और अगर बना रहे हैं वीडियो फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी नीयत साफ होगी कि साहब किसी की हेल्प ही करने जा रहे हैं।
तो वीडियो बनाना सर गलत नहीं होना चाहिए। नहीं मान लो होना फॉर चाहिए। एग्जांपल एक जगह बाढ़ आई, मनदीप सर ने व्लॉग बना के डाला पूरा, क्या मैं जो हूँ किसी की मदद करने जा रहा हूँ, इतना सामान मैंने लिया है, आपने पूरा रास्ता दिखाया। अब मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम, तो मुझे पता चलता है तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका देख कर मैं भी गया वहां पे। तो ये अच्छी चीज है। लेकिन इसे लोगों ने गलत ले लिया कि दिखाओ मत, और एक हाथ से डालो दूसरे हाथ को पता नहीं चला। अरे एटलीस्ट कम से कम उस इंसान की मदद तो हो रही है। डिबेट तो नहीं होनी चाहिए इस चीज पर। नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिखा के भी डाल रहा है तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। नेगेटिविटी की तरफ तो इंसान नहीं जा रहा है इस चीज को लेकर। मैं जो भी आपको फरमान दे रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो या तो अपनी रियल लाइफ से दे रहा हूँ, या हमारी बिल्कुल जो सर, होली आप बुक है गुरु अपना ग्रंथ साहब, मैं उनसे बता रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में एक फरमान है इसी बात को लेकर। वो फरमान कुछ इस तरीके से है, आप ना दे चुलूबर पानी, तह निंदे जय गंगा आने। मतलब आप तो किसी की चुलूबर भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर आप रहे हो, नहीं कर पा रहे हो आपसे किसी की करवाई हेल्प। जा रही है। हाँ, आप नहीं, आप हेल्प नहीं कर रहे हो किसी को, एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हो। नहीं दे। और जो गंगा नदी उठा के ला रहा है किसी की हेल्प के लिए, आप उसको निंदा, आप कह रहे हो यार ये क्या काम कर रहा है, क्यों लेके आ रहा है वो? हाँ तो आप कुल मिला के कहानी है इसके, अगर मैं इसको फुल स्टॉप पे लाके स्टॉप करूं, तो आपकी नीयत बहुत बड़ी चीज है। आपकी नीयत क्या है उसको काम करने के लिए, कि भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं दिखाते हुए, हम्म मेरी नीयत है कि भाई मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हम्म तो मैं ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखाऊंगा, सारा खेल नियत का है। सारी खेल है। लेकिन मेरी ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठे हुए हैं सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा आपसे स्टार्टिंग में आके, मैं यहाँ पे चेहरा बन के बैठा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं दिन रात, जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, वो तो है ही नहीं कहीं चैनल पर, बिल्कुल सर। वो नहीं है चैनल पर। तो सारा खेल नियत का है। अब अगर उनको पता लगेगा कल के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कल वो वीडियो में उनको दिखाऊंगा, बहुत खुश होंगे वो। उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो कहेगा अरे यार अच्छा हमने पैसे दिए थे और तुम वहां बैठे हो। बैठ सब नियत का खेल है। और ये नियत जो है परिवार से, परिवार से मिलती है, आपको आपकी सर्किल से, जैसा आपका सर्किल है वहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से मिलती है। इंसान सबसे पहले अपनी माता के पेट से सीखता हुआ आता है। बिल्कुल। जब वो पैदा होता है फैमिली सर्कल से बनता है, फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में आता है, फिर उसकी शादी वगैरह होती है, उसकी फैमिली आगे बढ़ती है। हर एक जगह पे सर्कल आपको मिलता है, और इसमें से कोई भी ऐसा सर्कल नहीं है जहां पे आप चेंज नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर किसी को कुछ राशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, हम्म, मेरी नीयत अपने आप को फेमस करने की है या मेरी नीयत अच्छा काम करने की है, मैं उसकी मर्जी के बिना तो कर ही नहीं पा रहा हूं ना। बिल्कुल। अगर मेरी नीयत है कि मैं सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा हूं, कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉलोअर्स बनाने के लिए वो काम कर रहा हूं, लेकिन आप सोचें कि इतने सारे लोगों में भी ऊपर वाले ने मुझे चुना कि मैं वो काम कर रहा हूं। एक मुर्शद थे, और वो अपने टीचर से बात करते हैं, धर्म गुरु समझ लीजिए। बोलते हैं ये मुझे अल्लाह के दर्शन करने हैं, मैं अल्लाह से कैसे मिल पाऊंगा, या ऊपर वाले वाहिगुरु से कैसे, या भगवान से कैसे मिल पाऊंगा, मुझे मिलना है। ठीक। बोले इसमें क्या है, ये तो सब आपके दिल में है। अरे क्या है, दिल में तो सभी कहते हैं, मुझे देखना है कैसे दिखते हैं। ठीक है। डिबेट हो गई उनकी आपस में। बहस होगा। बोले अब वो भी थोड़े चक्कर में पड़ गए कि साहब कैसे करें। तो उसने कहा कि परवरदिगार अल्लाह वाहिगुरु जो भी है ईश्वर, अब तू मदद कर भाई, अब इस बंदे के दिमाग में कुछ आया है, फितूर आया है, तो इसको तू ही शांत कर सकता है, तू ही कर। उसने 2 मिनट आंखें बंद करी, उसने कहा कि भाई तुम एक काम करो, दिन रात तुम ऊपर वाले का नाम लेना शुरू करो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर जो भी आप नाम जो ले भी सकते नाम हो जपते हो आप लो। जपो। उसने वैसे ही किया, ठीक। उसने नाम लेना शुरू किया सुबह शाम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर जिसको भी मानता होगा वो, लिया 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 लिया। सालों निकल गए, कभी वैसे दिखे ही नहीं जैसे वो चाह रहा था। अच्छा। एक दिन हार गया, हार गया और पूछने लगा अपने टीचर से कि साहब आप तो कह रहे थे कि मैं नाम लूंगा और वो तो मुझे दिख जाएंगे और मेरे दर्शन हो जाएंगे, ऐसे कैसे हुआ? बोले तू समझा नहीं। बोले क्या नहीं समझा? बोले तू 1 साल से नाम जप रहा था। बोले हाँ मैं 1 साल से ऊपर वाले का नाम ले रहा था। कह रहा अगर तेरे पे ऊपर वाले की रहमत नहीं होती तो तू एक बार अल्लाह कहा होता, दूसरी बार अल्लाह नहीं कह पाता। ये ऊपर वाले की थी, ऊपर वाला से तेरे से इतना खुश था कि वो तेरे से अपना नाम बार बार दिलवा रहा था। दिलवा रहा है।
छोटा बच्चा होता है, नहीं होता हाँ, छोटा बच्चा घर हाँ। में, नया नया माँ बोलना सीखता है, हर कोई क्या कहता है, माँ बोल के दिखाओ, माँ बोल के दिखाओ, पापा बोल के दिखाओ। पापा बोल के क्यों दिखाओ, बोलता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अल्लाह को भी अच्छा लगे आप, अल्लाह को भी आप अच्छे लगे, ये टीचर समझा रहा है अपने बच्चे को, अल्लाह को भी आप अच्छे लगे, इसलिए वो बार बार आपसे कह रहा है, बार बार फिर से मेरा नाम लो, अल्लाह, अरे अच्छा लगा, फिर से कहो अच्छा अल्लाह, लगा। फिर से अच्छा लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सोच के देखिए, हमारी मोटिवेशन यही होनी चाहिए कि हमें खिदमत नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ हो जाए। सर ये चीज वही कर सकता है जो स्पिरिचुअल होगा, जो अपने रिलीजियस कोई भी है वो उससे जुड़ा हुआ होगा। लोग जुड़े हुए नहीं है सर, बहुत मतलब कम है। अब वो वाला है नहीं, मतलब इस चीज को वही समझ सकता है। इस डीप जो सर आप टॉक कर रहे हो, मैं तभी समझ सकता हूँ जब मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ होऊंगा, मैंने इन्हें पढ़ा होगा, इनकी स्टडी करी होगी, तब ये चीज। और ये सर चीज सबके अंदर होनी चाहिए, लेकिन हम इस चीज से दूर हैं सर। देखिए मैंने वैसे कहा आपको, जैसे है सबके अंदर ही है, दिल तो सभी का है, हाँ है। अब दिल सभी का, जैसा मेरा दिल है वैसे ही आपका है, जैसा मेरा काम करता है वैसे ही आपका काम करता है। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सामने वाला रो रहा है, हाँ। उसके बदन पे कपड़ा नहीं है, या उसको कोई परेशानी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों के साथ मेरे ख्याल से तो वही होता है, लाइक अगर इनको भी कल दिक्कत होगी तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया गिव एंड टेक की बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, उसका जो भी आपने अच्छा किया या बुरा किया, हम्म। आपको यही जो है निपट के जाना पड़ेगा। आप अच्छा करेंगे तो उसका फल आपको आज ही आज मिल जाएगा, आप बुरा कर रहे हैं तो आपको यही भोग के जाना पड़ेगा, सब कुछ यही रह जाता है। तो हर चीज का है, लोगों को लगता है या स्पिरिचुअल होने से लगता है, लेकिन मैंने कहा सिर्फ एक जो डिफरेंस है बिटवीन अ एक स्पिरिचुअल आदमी के और एक नॉन स्पिरिचुअल में, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी का फर्क है। जिस दिन ऊपर वाले की नजर आप पे सीधी हो गई, आपका दिन बदल गया। तो जो नहीं है, मतलब उनकी ऊपर वाले का नजर नहीं है, वो जो नहीं कर रहा है वो। नजर उसकी है, मे बी सही टाइम पे हिट करने का होगा। एक टाइम होता है, मैंने कहा था एक झटका सभी को लाइफ में लगता है, हाँ मे बी अभी वो टाइम नहीं आया उनका। एक छोटी सी बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये रामपुर का ओलिव्स रेस्टोरेंट है, जो अपने ज़बरदस्त खाने और शानदार एटमॉस्फेयर के लिए मशहूर है। अगर आप डिलीशियस फूड के साथ एक कंफर्टेबल और एक रिलैक्सिंग एम्बियंस की तलाश में हैं, तो ओलिव्स एक परफेक्ट चॉइस है। चाहे आप इंडियन खाना एंजॉय करना चाहते हो या कुछ इंटरनेशनल फ्लेवर का मज़ा लेना चाहते हो, उनका मेन्यू सबके लिए है। इनकी चिकन रारा और अफगानी चिकन तो मस्ट ट्राई करें। और हाँ, अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन के लिए वेन्यू ढूंढ रहे हो, तो ओलिव्स एक एक्सपीरियंस आपका और भी यादगार बनाएगा। बस एक बार विजिट करिए और खुद फील करिए। कभी लाइफ आपको सीधे रास्ते पे लेके नहीं चलेगी, कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा इधर जाना है या इधर जाना है। इधर जाना। हमारा आपका आज वो रास्ता आ चुका था, हमने ये रास्ता पकड़ लिया, किसी और का थोड़ा सा आगे जाके आएगा, आएगा हाँ जरूर, ना सब। आएगा सबका। दिल सभी का है, बनाने वाले ने सभी को बनाया है, बैलेंस करके बनाया है। तो अगर मैं उन लोगों को बुरा कह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उसको बुरा कह रहा हूं, जबकि बनाया उसने है सबको, तो मैं उसको भी बुरा नहीं कह सकता। कभी ना कभी उनके दिमाग में भी, उनकी भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आएगा जहां पर उनको ये चीज रियलाइज होगी और सही जगह पे चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। ये सब्र कैसा आएगा सर, जो आप वाला है क्या? अगर आपके साथ कोई बुरा भी करके चला जाएगा, तो आप उसको माफ कर दोगे? हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, नाम अच्छे, और मेरी नजर में कोई बुरा नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं। मैंने कहा सारा खेल आप अगर ये सोच के रखें कि इबादत अपनी ना छोड़ें, इबादत ना छोड़। जब आप इबादत करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर वो फीलिंग अपने आप जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। आप इबादत कर रहे हैं, इबादत करते करते आंखों में टीयर्स भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आते हैं। सजदा कर रहे हैं एकदम से टीयर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ऊपर वाला मेहरबान है आप पे। मेहरबान। एक स्पार्क आपके अंदर था, वो स्पार्क बढ़ गया है। इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल को जलाने के लिए आग नहीं चाहिए, एक हल्की सी चिंगारी चाहिए। चिंगारी चाहिए। इसी तरीके से आपका ये जंगल जो है ना हमारे अंदर, जंगल की चीज का है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, जेलिसी, सब चीजें। इस जंगल को जलाने के लिए बस एक
मेरे मालिक की एक हल्की सी स्पार्क चाहिए। वो स्पार्क लगते ही मैं बिल्कुल बदला हुआ आदमी आपको दिख जाऊंगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा खुराफाती और ऐसे वैसे, और अब ऐसे हो जाते हैं कि सब लाइक कुछ कुछ भी आप उनसे कह दीजिए, कुछ कहते ही नहीं। ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ढीले पड़ चुके हैं, तो उन्हें मालूम नहीं। उनके अंदर रोशनी हो चुकी है। पहले जो अंधेरा था वो रोशनी हो चुकी है, ऊपर वाले के नाम की रोशनी हो चुकी है। तो हर एक वो किसी उस की लेवल पे जा चुके होते हैं कि लाइफ बस पे जा चुके उन्हें होते हैं, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नहीं लगता है ये पड़ेगा। क्या है। साथ में आप ये सोच लें कि हम दिन रात जो प्रेयर करते हैं वो यही करते हैं कि हर एक बंदे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ना जेलसी, इन सब से बचा के रखें। अच्छा है। यही चीज आज के टाइम पे सबसे बड़ा टॉपिक बन चुकी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है तो आप ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हो, आप पहुंच चुके हो। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। अभी सर हाल ही का लास्ट फ्राइडे का हुआ सर। एक आदमी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी। अच्छा सर, नमाज पढ़ने का आप भी समझ सकते हैं कि हम वहां जाते हैं अपना खुद को हल्का करने के लिए तो जाते हैं। जो भी गुस्सा है या जो भी जिंदगी में परेशानियां हैं सब उसको बता दें, वहां पर इबादत करें और आ जाएं। अब आए, वो आने के बाद निकले सिगरेट पीने लगे। बस मैंने उनसे पूछी सिगरेट क्यों करो, मेरे करीबी हैं काफी। बोले टेंशन है। मैंने कहा वहां क्या करने गए थे। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, आप भी होंगे एक टाइम पे, हम भी। बिल्कुल सर। स्कूल में जो भी हुआ, मम्मी जैसी लेने आई है, पापा लेने आए, बैग रखा साइड में, बताना, अरे मम्मी आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज इस टीचर ने ये सब किया, कुछ ये किया, वो किया, वो किया किया, सब बताते सब हैं। बता दिया, सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा बुरा। मम्मी ने भी सुना, अच्छा ये हुआ, हाँ। अच्छा ये हुआ, अच्छा कुछ बुरा हुआ तो मम्मी ने उस तरीके से टैकल किया, अच्छा ऐसा हुआ, चलो ठीक है हम ये करेंगे, अच्छा ये हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। आप जब इबादत करने जा रहे हैं, हम नमाज या गुरबानी पढ़ने जा रहे हैं या मंदिर मस्जिद कहीं भी जा रहे हैं, जब आप वहां से होकर आ चुके हैं तो आपने सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, और आपने नहीं भी बताया, तो पता चल गया। बिन बोले सब कुछ सब कुछ जान पता रहा, है। उसको बिना बोले सब कुछ पता है। माँ है, माँ बच्चे को भूख लग रही है, छोटा सा बच्चा है, बोल भी नहीं सकता कुछ, गोदी का है, नहीं 1 महीने का बच्चा है, माँ को पता है इसको भूख लग रही है, रो रहा है, लोग पूछ रहे हैं अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, बस इसको भूख लग रही है। माँ को पता है ये बात। सेम हमें बनाने वाला भी वही तो है, परवरदिगार। बिल्कुल। उस पिता को भी पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप जाइए मंदिर मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, आप कहिए कि मुझे बड़ी गाड़ी दे दो, मुझे ऐसी लाइफ दे दो, आप मुंह से बोल के कह रहे हैं, वो देगा आपको अगर आप उसके लायक हैं। लेकिन कभी मांगना नहीं चाहिए मेरे मामले में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी नहीं मांगना चाहिए। आप जाइए, आप जाके मांगिए, आप मांगिए, लोगों की खिदमत मांगिए कि मुझे मौका मिले लोगों की खिदमत करने की। आप मांगिए कि साहब मेरे आसपास जो है, मैं कुछ ना कर पाऊं तो इतना कर पाऊं कि मेरे आसपास, मेरे पड़ोसी ही सही ले लीजिए, आसपास के 2 घर ले लीजिए, वो रात को भूखे ना सोए। अगर आप और हम लोग सब लोग ये सोचना शुरू हो जाएंगे तो बस उसी दिन कहानी सर खत्म हो सोशल जाएगी। मीडिया पे एक पोस्ट था, उसमें लिखा था कि पड़ोस की लड़की कहाँ गई है ये सबको मालूम है, लेकिन खाना खाया है या नहीं ये किसी को मालूम नहीं। मतलब हम लोग वहां जा चुके हैं कि मतलब ये देखना है कि उसने बुरा कर लिया, बुराई पे नजर है, लेकिन ये पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कि भूखा है या नहीं हमारा पड़ोसी। वो चीज ही नहीं है सर, नहीं सोच रहे हम लोग। देखिए, कहानी वही है, लोगों की सोच इस बहुत तरीके कम से हो लोग चुकी रह गए है सर, कि आप हैं और बहुत से लोग हैं, बहुत कम मुझे, लोग। जब मैं अपने आप को किसी के कंपटीशन में रखना शुरू कर दूंगा ना, मेरे पास आज जो है गाड़ी है, ठीक है। 4 व्हीलर है, मेरे बराबर वाले घर के पास 2 गाड़ियां हैं, हम्म। अब मैं दिन रात टेंशन में हूं, इसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? डिप्रेशन स्टार्ट। अब मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, अब मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं? मैं क्यों दिन मेरे रात काम कर पास, रहा हूं, क्यों कर रहा हूँ। मैं पॉडकास्ट पे भी आ गया, फिर भी मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं आ रही, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, किसी तरीके से ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली कि चलो ये खिदमत कर रहा है लोगों की, चलो ठीक है, इसको हम्म। एक गाड़ी, मुझे एक गाड़ी मिल गई, उसने एक नई बाइक ले ली, मुझे परेशानी आ रही है। ये जरूरतों का एंड नहीं है, ये जरूरतों का एंड नहीं है। और सबसे ज्यादा सर यही प्रॉब्लम है अब जो है, हाल ही में ये मैं वाली आपको इसी के ऊपर है। एक बात बताता हूँ, मैं एक बार स्टेशन जा रहा था और बहुत अच्छी जगह पे जा रहा था मैं, हमारे सिख धर्म में एक जिसे कहते हैं ना पिलग्रिम, जिसको आप मानते हैं, हम्म। तो मैं जा रहा था महाराष्ट्र, नांदेड़, हजूर साहब वहां जगह है, वहां जा रहा था। तो स्टेशन था कोई, मुझे नाम याद नहीं है, तो मैं वहां पे उतरा,
उतर के सामान वगैरह ले रहा था, और वहाँ पे वड़ा पाव वगैरह ही मिलता है ज़्यादातर। जी जी। वहाँ पे हम उतरे और वो सामान वगैरह लेने के लिए उतरे, तो वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि साहब हमें कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वही मैंने कहा कि हमने सोचा इसकी मदद करेंगे। मदद। हमने लिया वड़ा पाव वगैरह, हमने वड़ा पाव उनसे कहा कि एक ऐसा करो 3-4 पैक कर दो पन्नी में, और मैं उनके हवाले कर देता हूँ। मतलब मैंने ये सोच के किया कि अभी खा लेंगे जितना खाना है, और रात तक भी खा ही लेंगे। अब रात को तो मैं नहीं रुक सकता ना, मैं तो चला जाऊंगा, ट्रेन मेरी 5-10 मिनट के लिए रुकी है तो इनको ही लेके चला हूँ। ये मेरी सोच थी उस टाइम कि भैया मैं इनकी हेल्प करूँ। और उस टाइम हमने खैर 3-4 वो पैक कराया और उनको पन्नी में बांध के दे दिया। वो खुश हुए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने पन्नी वगैरह खोली, तो पन्नी वगैरह जब उन्होंने खोली, उन्होंने रियलाइज किया इसमें तो 3-4 पीस हैं भैया। और तो उन्होंने मुझे आवाज दी, कह रहे हैं ओ भैया, ओ भैया। मैं कहा जी बताइए क्या हुआ, कुछ और चीज, मतलब क्या कुछ कम? कह रहे यार 3-4 आपने दे दिए मुझे। तो मैंने कहा मतलब मुझे ये लगा कि शायद वो उनको और चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई 3-4 मतलब आप ये खा लीजिए। मैंने थोड़ा सा वैसे करके मैं कहा तो आप ये खा लीजिए बहुत है। बोले बेटे मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं 3-4 मुझे खाने हैं, मुझे तो सिर्फ एक की भूख थी। अब मैं थोड़ा सा फ्यूरियस हो गया कि ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा है भाई, मैंने तुम्हें 4 दिए हैं तो तुम एक खा लो, 3 रख लो, बाद में खा लेना। खा लेना। तो मैंने उनसे कहा भैया ये आप रख लेना बाद में। बोला नहीं। बोला मुझे ऊपर वाले ने अभी का इंतजाम करके दिया ना गरम गरम, मुझे रात को फिर गरम गरम इंतजाम करके देगा वो, मैं नहीं दूंगा ये उसके अल्फाज थे मेरे लिए। बोला मैं आपको जानता हूं ना। मैं कहा नहीं आप मुझे नहीं जानते। बोले हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मैं कहा ठीक है जी। तो बोले कि जब आप हमें नहीं जानते, आपने हमारी मदद करी। बोले इस तरीके से कोई ना कोई हमारी मदद रोज कर ही देता है। इस टाइम आप हैं, शाम को कोई और आ जाएगा, तो मैं ये 3-4 लेके क्या करूं? मुझे एक ही भूख है, मुझे एक ही चाहिए। तो आपको सर गुस्सा आया? आपने मुझे क्या एक सोचा? नहीं, मेरे अंदर की जो अहंकार जल रहा था, हाँ मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई थी मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, हाँ, वही और ये वही। इस तरीके से कर रहा है। ऊपर वाले ने एकदम से मुझे आईना दिखाया कि तुम मदद नहीं कर रहे हो, या तुम ही मदद नहीं कर रहे हो। उसने कहा मुझे एक चाहिए, और जिस तरीके से यहाँ मेरा इंतजाम हुआ है, देने वाला मुझे शाम को भी देगा। मतलब तुम नहीं हो देने वाले, अगर तुम तुम नहीं। ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम देने वाले नहीं हो। तुम एक माध्यम बने हो, मीडियम बने हो। तुम अभी दे जाओगे, शाम को तुम नहीं दोगे, शाम को फिर मेरे पास आएगा, गरम गरम आएगा, इस बात की मुझे गारंटी है। और उस टाइम, ये बात मैं आपको यहाँ पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, जिस टाइम ऐसा हुआ और मेरे रुएं जिसे कहते हैं ना, खड़े हो जाने खड़े वाली हो। बात। गुस्सा आ गया सर? गुस्से से नहीं, मतलब नहीं एकदम से सर, ये हुआ क्या एक इंसिडेंट। फर्स्ट वाला तो एक में गुस्सा हाँ, आया होगा ना पहले सर? तो गुस्सा आया कि ठीक ये है। कैसी बातें कर रहा है। मैं ठग ठीक है ना, कि भाई एक तो मैं उनका भला करने के लिए 4 पीस देके आया हूँ, उसको एक रिक्वायरमेंट है, तो वो ऊपर से कह रहा है कि मुझे 3 की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, ना वापस करने का ना कुछ करने का। तो लेकिन बाद में जब एकदम से रियलाइज हुआ, हमें जब ये लगने लगा, अहंकार हमारे पे भारी होने लगा कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले ने दिखा दिया कि तुम मदद नहीं कर रही हो, तुमसे कराई जा रही है तो तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। और तुम ही नहीं कर रहे हो, शाम को और कोई आएगा तो मदद हाँ, तो करेगा किसी तुम्हारी और से ही बाकी की मदद भी तो वापस कर दी, 3 वापस कर दिए, वापस बोले कर नहीं दी। चाहिए। तो हर तरीके से है वो, एक शौक लगने वाली बात होती है। वो शौक लगता है कहीं ना किसी को लगेगा, किसी न किसी सूरत में लगेगा, लगेगा जरूर। इसके अलावा सर कभी लगा हो कि मैं ठगा जा रहा हूँ? मतलब मदद करते हुए सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमारे इमोशन ये हो कि बहुत कि यार इसकी मदद कर रहे हैं, कभी कभी ये लगता है मैं ठगा जा रहा हूँ। मैंने किसी की मदद कर दी, वो इंसान है ही नहीं कि वो उसे चाहिए ही नहीं मदद, आपने कर दी। तो ऐसा कभी हुआ है? और हुआ हो कि यार मैं इसकी मदद क्यों करी? होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई केस ऐसा होता है जहाँ पे हमारी फैमिली जो पीछे है, मेरे बैकयार्ड में जो काम करती है, पूरी हम्म, सोसाइटी मेरी हम्म, केस वेरीफाई करती है। ठीक। उस केस वेरिफिकेशन के टाइम पे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो केस किसी बायसनेस की वजह से हम्म, सही से जज नहीं हो पाता। हम्म, अभी पीछे ये केस था जिसमें फैमिली को ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट थी, और ब्लड डोनेशन में भी उसको सिर्फ बी पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट था, जो कि बहुत आम होता है। थोड़ा सा हमें भी हजम नहीं हुई बात, लेकिन क्योंकि मैंने कहा मैं टीम पे रिलाई करता हूँ अपनी। ठीक। मेरी टीम ने कहा कि सर हमने सब कुछ उसको किया है, कॉपी किया है और चेक किया है, उसके घर पे कोई ब्लड देने वाला नहीं है। ठीक है। हमने उनको ब्लड दिलवा दिया। ब्लड देने के बाद हमारे पास क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ब्लड बैंक से कॉल आता है, ये मनदीप भैया वो सो एंड सो बंदा ब्लड लेने के लिए आया है, इनको ब्लड दे दिया जाए। मैं कहा जी मैंने ही कहा है आप ब्लड दे दीजिए, आप कोई बात नहीं है। बोले ठीक है मैं ब्लड दे देता हूँ। उन्होंने ब्लड दे दिया। ब्लड देने के बाद जब वो गए होंगे तो उन्होंने मुझे फोन किया फिर दोबारा। बोले मैं मनदीप सर आपकी
जितना जानता हूं मैं आपको, कभी आपने ऐसे तो किया नहीं, आपने इनको ब्लड क्यों दिलवाया? मैं कहा मैं समझा नहीं, मतलब जरूरत थी तो दिलवा दिया, मतलब क्या कोई बात बताइए? बोले कि इनको 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। मैं कहा हाँ 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। बोले 6 जने ब्लड लेने के लिए आए थे, 6 जने ब्लड लेने के लिए आए थे, बी पॉजिटिव जैसा ब्लड। और कह रहे मैंने कहा भी उनको कि आप ब्लड उनसे क्यों फोन करवा रहे हैं, आप 6 जने हैं, ब्लड डोनेट करिए, ले जाइए। बोले आज का इंतजाम हो गया, कल जब जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा, अभी तो हमें एक का ही रिक्वायरमेंट है, एक कर लेंगे। तो उस टाइम हमें कभी लगता है कि वो ब्लड डोनेशन अगर उस केस में यूज ना होकर किसी और केस में यूज होता तो शायद किसी और का फायदा होता। मतलब वाकई में कोई केस ऐसा होता है जिसके पास कोई ब्लड डोनर नहीं होता या प्रॉब्लम में होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर वो घूम फिर के कहानी हो जाती है हमारी नीयत क्या थी उस टाइम। हमारी नीयत तो हेल्प करने की थी, हेल्प करने की आपको तो सर हमारे अकाउंट में वो चढ़ चुका होगा। चढ़ चुका होता है। अगर सर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी का जो मैं टाइम चल रहा है सबसे ज्यादा ये, सर आप मदद किसी की ये देखकर करते हैं ये हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई है, मतलब सबसे ज्यादा सर इस टाइम पे ये चल रहा है सर, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हमारे कुछ ऐसे दोस्त मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि जिनसे हमारी बात होती थी, लेकिन जब से ये चीज पॉलिटिक्स वाल एंटर हुई है, वो समझने लगे, हम समझने लगे, तो वो गैप आ गया है हमारी दोस्ती में भी। अब मैं इस चीज पर सर डिस्कशन करना चाहता था आपसे, वो गैप क्यों आया? मतलब हमें अपने आप, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमें उससे मतलब नहीं है, जो कर रहे हैं उन्हें कर देना चाहिए, हमारे अपने जो रिलेशन है उन्हें बरकरार रखना चाहिए। सर इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि ये क्या है, और बहुत गलत सी चीज देखिए मुझे लग अगर रही है अगर ये। वो दोस्त जो आपके उस टाइम थे और कुछ इस वजह से आपके साथ नहीं है, तो फाजिल साहब वो कभी आपके दोस्त थे ही नहीं। नहीं सर, जैसे कि वो दोस्त हैं, लेकिन एक होता है ना कि बैकग्राउंड उनका जो है, पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का अलग हो गया है। बैकग्राउंड हो सकता है उनकी फैमिली का कुछ अलग हो सर, और ऐसे एटमोसफियर में हो, मे भी हो सकता है। गलतियां हो जाती हैं सर। और बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तो नहीं कहूंगा सर कि दोस्त नहीं हो सकते, मैं तो आज भी मानता हूँ। और सर है, चल रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे सर आप इस पे, बाकी चीजें? अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजे, कौन पले को मंदे। अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, मतलब आप हो, हम हैं, हम सब उस ऊपर वाले के ही एक लोग हैं। आप किसी को अच्छा कह दें, किसी को बुरा कह दें, नहीं कह सकते। आप मदद कर रहे हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप कोई भी हैं, सबसे जरूरी है आप इंसान। इंसान है। सबसे पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। हमारे गुरु नानक साहब जी ने भी ये कहा, जिसको आप बहुत ज्यादा देखते भी हैं, कई बार उसको बिल्कुल सर, मैं देखता देखता भी है। बिफोर बिकमिंग हिंदू और मुस्लिम और सिख, यू हैव टू बी ह्यूमन फर्स्ट। तो सबसे पहले सबसे आप पहले इंसान बने, फर्स्ट, मैंने पढ़ा है सर उसके उनकी। बाद जाकर आप जो है किसी और के लिए सोचेंगे। आप इंसान बन जाए, सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत है। और जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, अब आपको देख लीजिए, आप इंसानियत का चश्मा जब आपको लग जाएगा, आपको ना हिंदू दिखेगा, ना मुस्लिम दिखेगा, ना सिख दिखेगा, ना ईसाई दिखेगा। आपको सिर्फ एक जरूरतमंद फैमिली दिखेगी, जरूरतमंद आदमी दिखेगा, और आपको उसकी खिदमत करनी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन से है। हर जगह ऐसा होता है, आप सही हैं। हमारे पास भी केस आते हैं ब्लड डोनेशन के। हमने कहा साहब हम उसको 100 बंदे को भेज रहे हैं। कई बार वो पूछ लेते, कह रहे सर ये बताइए डोनर जो है हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है? पूछा जाता है। पूछा जाता है, कई बार पूछते हैं, जिसमें मैं बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता हूँ। मैं मतलब फ्यूरियस सर इस आप वजह देख से हो सकते जाता हैं हूँ। क्या, ये अब इस ये सिस्टम के अंदर भी है कि पूछा जा रहा है, रिलीजन पूछा जा रहा है। गलत है, नहीं पूछना चाहिए, रिलीजन कभी नहीं पूछना चाहिए। और अगर आप रिलीजन पूछ रहे हैं तो फिर वही बात, आप यहां नहीं तो वहां पकड़े जाएंगे। आप रिलीजन पूछ के काम नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने आसपास देख लीजिए। अपने रिलीजन में सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले मदद कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन में देख लीजिए कि क्या मेरी रिलीजन में तो किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो मैं बाहर हेल्प करे पड़ा हूं और मेरे बराबर में ही कोई बंदा है, मेरे ही साथ का है, मेरा ही भाई है, मेरे रिलीजन है, और बेचारा के पास कोई प्रॉब्लम है, मैं उसकी नहीं सुन रहा हूँ, दुनिया भर की सुन मैं रहा सिर्फ नहीं, मुझे पावर दी गई है, मैं सिर्फ अपने ही रिलीजन की मदद करूं, मतलब मेरे पास पावर है एक सिटी की, हूँ। एक एरिया की, तो मतलब मैं सिर्फ, मैं जो हूँ मैं पहले अपने रिलीजन को देखूंगा, इस पे फैसला।
नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पावर है, आप उस पावर को सही जगह लगाइए। लेकिन आपकी पावर जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट रहेगी। सुपीरियर पावर तो किसी और की चल रही है। आप समझ लें इस चीज को। अगर आप सुपीरियर पावर्स को समझते हैं कुछ, ठीक है ना, अगर आप सुपीरियर पावर को कुछ समझते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम जो है ऊपर वाले की तो ऊपर वाले को तो मान रहे हैं, उसके नहीं मान ऊपर रहे। वाले, लेकिन उसकी मान नहीं रहे हैं। कहानी यही खराब हो जाती है सारी। मैं कह रहा हूँ सब एक हैं, सब एक हैं, लेकिन नहीं, मैं तो अपने रिलीजन को देख रहा हूँ, हाँ, वो कहानी खराब हो जाती है। रिलीजन सर कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, किसी भी रिलीजन में ये नहीं है कि आप किसी को बुरा बोलो, किसी को बिल्कुल वो नहीं, बोलो। नहीं हो सारे सकता। मैंने ये गुरु गोविंद जी को भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ता हूँ, और रामायण या भगवत गीता कहीं नहीं लिखा, बस सोशल मीडिया पे लिखा है, फेसबुक पे लिखा है, कहीं नहीं और लिखा, लोग उसी फॉलो कर रहे हैं कहीं आंखें नहीं बंद लिखा। करके, अपने बनाए हुए चीजें। कोई और रिलीजन आपको ये नहीं सिखाएगा, कोई रिलीजन आपको हेट्रेड नहीं सिखाएगा, हेटेड नहीं कोई सिखाया। नहीं सिखाएगा। सब आपस में प्यार करना सिखाएंगे आपको। और ये प्यार पे ही दुनिया कायम है, प्यार पे ही दुनिया चलेगी। आज कोई हेट्रेड आप करने वाला आपको दिखेगा भी सही, वो हुकूमत पे होगा, राज भी करेगा, हो सकता है, लेकिन उसका राज थोड़े टाइम के लिए कायम रहेगा। प्यार की आखिर में जीत होती है, और वो किसी की जीत रहेगी। जिस तरीके से रात है ना, रात चाहे लंबी क्यों ना हो, सूरज निकलेगा ही। आज आप देखिए, इतने दिन से हमारे यहाँ पे भी कोहरा ही था, बिल्कुल धूप सर, निकली ना, बिल्कुल वो धूप निकलती 4-5 दिन का जो अंधेरा था एकदम से गायब कर दिया ना उसने। बिल्कुल सर। तो उसको टाइम नहीं लगता, एकदम से गायब हो जाएगा। तो सर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ सर, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी एडवाइस कर दी हम लोगों के लिए। जो अभी चल रहा है कल्चर, रिलेशनशिप, हुकअप कल्चर, और बहुत सारे कल्चर चल रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे लोग। मैंने इससे पीछे वाले पॉडकास्ट में भी इस चीज का जिक्र करा था, मतलब कैसे ओवरकम करें, स्ट्रेस है, उसके पास ये है, और रिलेशनशिप में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मतलब ऑप्शन बहुत है ना। आप रिलेशनशिप कौन सी वाली बात कर रहे हैं? ये जो आम, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है हाँ जी, रिलेशन, हाँ जी, पहले या ये, ओवरऑल आप बात कर रहे हैं? मैं पहले सर ये वाली, उसके बाद फिर वो वाली, ऑल ओवर वाली भी बताइए सर। इसमें भी सर दोनों एडजस्ट नहीं चीजों पे कर रहा। पहलू कर देख लेते हैं। ठीक है। ये जो कल्चर चल रहा है आजकल, हम्म। ये टेम्परेरी नेचर का है, सिर्फ टेम्परेरी नेचर का ट्रेंड है ये। ट्रेंड है। जैसे मैंने आपसे कहा, आज आपके पास है गर्लफ्रेंड, मैंने सोचा कि यार अच्छा इनके पास है, मुझे भी तो कूल बनना है, मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं पीछे रह जाऊंगा। तो इसलिए है, टेम्परेरी नेचर है। और ये आप जितने भी आप बड़ी सिटीज में चले जाएं, ये आम बात। लेकिन कहानी वही है कि ये टेम्परेरी नेचर का है। ठीक है। वो अलग बात है, कहीं ना कहीं उस टेम्परेरी में एक आध परसेंट आपको एक पॉइंट ऐसा ही मिल जाता है जहां पे आपको परमानेंट लाइफ सोर्स भी मिल जाता है। कैसे पहचाने। मैं आपको अपने केस बता देता हूँ, बिल्कुल। पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। मैं एक मेरी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई। और हालांकि मेरे केस में हमारी जो वाइफ थी उनको हमारे घर वालों ने उनको बचपन में एक बार देख लिया था, पहले ही बचपन में। हम्म। तो उनको लगता था कि हाँ शायद ये फ्यूचर में जाके हम इनको अपने साथ जोड़ेंगे। ठीक है। देखा था हमारी अम्मी ने, उनका इंतकाल हुआ जब हम क्लास 7 में थे। अब तब से ना हम उनको जानते थे, ना हम उनको ना वो हमें जानते थे। ठीक है। और फिर हमने 12th किया, 11th 12th साथ सेंट में पॉल ही। से किया। नहीं, साथ में नहीं किया, मैं नहीं जानता, अभी तक नहीं जानता कौन है। ठीक है। 11th 12th मैंने किया अपने होश आवाज में सब कुछ। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन देहरादून से करी। 4-5 साल बाद जब वापस आया तो वही लड़की हमें दिखी। दोबारा। हमें नहीं पता कि वो है ये, अच्छा, आपको नहीं मालूम। हमें नहीं पता वो। और उनको ये पता था कि हम वही हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने हमें पहचान लिया, हमने नहीं पहचाना उनको। ठीक। और ये बात हमें मैरिज के बाद उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे था। हमने कहा अच्छा। तो अब कहते हैं ना, जब सही चीज आएगी वो आपको अपने आप एक अट्रैक्ट करेगी, जिसे कहते हैं। तो जब हम उनको देखा तो हमें लगा कि नहीं यार, ये लड़की बहुत सिंपल सी है, जैसा हमें, ऐसा आपको अच्छा लगता है कि चल, हमें सिंपल फॉर्म अब थम सिंपल। जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अब मतलब थम जाए रुक जाए, हम कुछ ऐसे थे भी नहीं, लेकिन हमें ये था कि चलो ठीक है। नहीं सर, मतलब एक होता है ना, आपने कहा लव मैरिज है सर, उसमें हाँ एक अलग ही वाइब होती है ना। हाँ ये आपने डेस्टिनेशन अपनी यहाँ पे ले ली कि भाई हाँ ठीक है, अब इसको आप एज अ मैरिज के कंसेप्ट से सोच सकते हो। ठीक है। तो वैसा हमें लगा उनको देखकर। हमने अपनी दादी को बताया। दादी हमारी फ्रेंड थी बहुत अच्छी। तो दादी ने हमें फिर बताया, बोले कि ये तो वही है
जो हमारे साथ बचपन में जाते थे और ऐसे ऐसे, मैंने हमारी आंखें चौड़ी हो गई, अच्छा ऐसा था, ये तो हमें पता ही नहीं। फिर वो करते करते दादी ने कहा बात करें, करते करते बात हुई, बात करने के बाद हमारी बात शुरू हुई, करते करते हम दूसरों को लाइक करते रहे। उसके बाद 5 6 साल 7 साल बाद जाके हमारी मैरिज 2020 में हुई। सही चीज आपको अपने आप सही टाइम पे मिल जाएगी, परमानेंट नेचर, परमानेंट टाइप की होगी वो, उसमें कितना भी डिफरेंस आपका रहेगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो सही टाइम पे आके सही टाइम पे मुझे मिल जाएगी। ऐसे रिलेशन आप अगर बात करेंगे तो वो आपको काम देंगे, अदरवाइज बाकी सब टेम्परेरी नेचर का होगा, सिर्फ शोबाजी के लिए होगा। और लोगों में कल्चर बन चुका है, जैसा आपने कहा, लोगों को लगता ये है कि बस इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा तो मुझे लग रहा है मैं पीछे रह जाऊंगा, तो मुझे प्रेशर, करना चाहिए। पीयर प्रेशर की बात करूंगा मैं आपको, हाँ। इसे बोलते हैं पीयर प्रेशर। लगता ये है कि लाइक अगर आप कोई काम कर रहे हो, हम्म। मैं नहीं कर रहा हूँ, या मेरे ग्रुप में 5 6 लोग काम कर रहे हैं, मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पीयर प्रेशर का शिकार हो जाऊंगा। मुझे सब लोग कहेंगे अरे यार क्यों नहीं कर रहा है, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। लाइक स्मोकिंग की बात आप कर रहे थे, स्मोकिंग अगर आप नॉन स्मोक करने वाला बंदा बैठा हुआ है, हम्म। 4 5 लोग स्मोक करने वाले हैं, तो अपने आप को बड़ा कहता है अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, ये तो स्मोकिंग कर रहा है। हर एक बंदा एक एक बार तो कम से कम उससे कहेगा ही कहेगा, "अरे तू यार क्या आदमी है, इतना बड़ा हो बिल्कुल। गया स्मोक नहीं कर रहा है।" स्मोक नहीं करता। अब उसको अच्छा लगे या ना लगे, वो पीयर प्रेशर में आके कहेगा यार चलो ठीक है मैं भी एक आध बार स्मोक करके देख लेता हूँ कैसा लगता है। लेकिन मैंने आपसे वो कहा मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी सिंबल, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। कि मैं भी पीछे नहीं हूँ, मैं हाँ पी मैं भी सकता हूँ। डिस्टिंक्ट हूँ, मैं भी एक लेवल पे हूँ, मेरी डिस्टिंक्शन है, अच्छा है मैं भी। ये सब चीजें जो है नहीं, ये सब ख्याली हो सकती हैं, ये सब आपको ऊपर से अच्छी दिख सकती हैं, लेकिन आप देख लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी आपकी न्यूज आती है हम्म। कि अगर गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना था तो माँ बाप से लड़ाई करी, माँ बाप ने नहीं माना तो उनका कभी सिर पे रॉड मार दी, हम्म। कभी ऐसा कर दिया, कभी वैसा कर दिया, हम्म। आए दिन के केस बन जाते हैं। तो हर चीज है, हर चीज का टाइम है, इस चीज के लिए गाइडेंस हर चीज के लिए बहुत जरूरी होती है। नंबर ऑफ डाइवोर्स केसेस जिस हिसाब से बढ़ते रहते हैं हमारे सर इंडिया सबसे में, ज्यादा डाइवोर्स केसेस इस टाइम बढ़ रहे हैं, बढ़ क्या रहे हैं। वजह है सर इसकी? कहानी वही है, लेकिन आप फिर भी अगर आप ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो इंडिया का डाइवोर्स रेट जो है बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि आज भी अधिकतम इंडिया की जो फैमिलीज हैं, जिनको आप बोलते हो कि पुराने जमाने के लोग जिसको आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर की बात मैं कर रहा हूं तो वो खुद सेलेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल ठीक जाता है, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल है। दूसरी कंट्रीज के हिसाब से सक्सेसफुल है। डाइवोर्स रेट आप उठा के देख लीजिए, वो यहाँ पे आगे आपको कम कंट्रीज में तो दिखेगा एज बहुत है। कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज वहां पे आपको हम्म। प्रिविलेज है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप आगे बताइए, बस एक माँ बाप का एक जो है ऑप्शनल होगा हाँ या ना करना। सर अब ये एलिमनी जो चल रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस हिसाब से तो फिर कोई शादी नहीं करेगा, कि एलिमनी ये मांग रहे हैं 2 करोड़ 3 करोड़। एलुमनी मांगी जा रही है, लेकिन फिर भी इसमें देखें कहानी वही आ जाती है घूम फिर के कि आपकी नीयत क्या कह रही है। आपकी नीयत है भैया इसी तरीके से काम करते रहना है, एलुमनी वगैरह मैं इनसे मांग ली, फिर थोड़े हम्म। टाइम बाद दूसरी शादी हो जाएगी, इनसे मांग लूंगा, इनसे 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 करते करते मेरा गुजारा चलता रहेगा। हम्म। लेकिन आपकी इमेज नहीं बनेगी, कोई कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार ये अब तो मैं फंस गया हूँ, और अब मुझे जो पिछले जितने केसेस थे सबका ऐसा करना पड़ेगा। आप और हम तो बहुत छोटे लोग हो गए, सेलिब्रिटीज को नहीं छोड़ा जा रहा है, हाँ सर। सेलिब्रिटीज भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ये सब चीजें हैं आज, और ये सब हुआ जा रहा है। कोई ज्यादा फेमस है, कोई कम फेमस है, या कोई फेमस नहीं है। क्या तरीका है इससे बचने का? मतलब क्या करना चाहिए भाई? लव करे, अरेंज करे? अच्छा अरेंज कर रहा है तो पीछे पॉडकास्ट में अभी मैम से बात हुई थी, वो कह रही थी, क्या कहते हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है माँ बाप के ऊपर आ जाती है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि अरेंज मैरिज करना चाहिए। लव में सिर्फ लड़के के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी पसंद से उसने की है, तो अब आप जानो क्या है। तो वो ज्यादा प्रेशर रहता है लव में कि अरेंज में क्या है? देखिए, जब आप लव मैरिज करते हैं ना, जी। इसका मतलब आप और वो लड़की जी। दोनों ही म्यूचुअली एग्रीड है कि हमें आगे लाइफ स्पेंड करनी है। मेरे हिसाब से प्रेशर दोनों पे बराबर का रहता है। अगर एक अच्छी फैमिली से हैं तो अच्छी फैमिली से हैं। उनको केयर है अपनी फैमिलीज की, तो अगर अपनी फैमिलीज की केयर करते हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं होगा कि ठीक है मैरिज करनी करनी है, नहीं। अगर एक अच्छी फैमिली से, तो वो कहेंगे कि ठीक है म्यूचुअल बॉन्डिंग है। मैं आपको पसंद करता हूं, आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन आई विल नॉट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता या नहीं जा सकती।
मेरे पेरेंट्स को आप राजी करिए, मेरे पेरेंट्स आके बात करिए, मेरे पेरेंट्स कहेंगे तो यहाँ पर दोनों को बर्डन सिमिलर वे में करना पड़ेगा, दोनों पिलर्स बनेंगे, कुछ लड़की हैंडल करेगी, कुछ लड़का हैंडल करेगा, और दोनों इसी तरीके से काम करेंगे, म्यूचुअली एग्रीमेंट पकड़ा चलेगा यहाँ पे। हाँ, वो बात अलग है कि लाइक अब लव मैरिज हुई, और लव मैरिज होने के बाद लड़की मैरिज हुई, चली गई, कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ हो रही है, तो माँ बाप उसको कहते हुए होंगे, लेकिन लाइक ये तो तुम्हारी अपनी पसंद थी और इस तरीके से ऐसा ऐसा। तो इफ एंड बट्स तो आपको हर एक केस में मिलेगा। अब वो माँ बाप भी सेलेक्ट करेंगे तब भी कोई ना कोई इफ एंड बट्स निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन कुल मिला के कहानी यही रहेगी कि जब तक आप दोनों मिलके काम नहीं करेंगे एज अ टीम, काम नहीं चल पाएगा। अगर आप ये सोचे कि नहीं सब सिर्फ उसका आदमी का काम ये होगा कि वो जॉब पे जाए, आए, पैसे कमाए और दे, नहीं, गलत है। गलत है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मदर का काम ये है कि सिर्फ उसका काम ये है कि बच्चों को देखें और कहीं नहीं, नहीं, ये भी गलत है। आप दोनों के रोल को एक्सचेंज करने के लिए रेडी रहे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम तक। ऐसा नहीं है कि मेरा काम, तो बच्चा रो रहा है, उसको भूख लग रही है, वाइफ मेरी है नहीं, और मैं ये सोचूं कि यदि वाइफ आएंगी तो खाना देंगी, मैं क्यों खाना दूं, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बस आज तो छुट्टी है, संडे है, मैं तो घर पे हूं, मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है। आप मुस्लिम्स में निकाह पढ़ते हैं, हाँ, निकाह होता है सर। हमारे सिक्स में उसको लामा कहते हैं, 4 फेरे लेते हैं। हिंदूज में 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे और होते हैं। चर्च में भी इसी तरीके से कुछ। कभी आपने नोटिस किया ये सब चीजें जो होती हैं, ये इसमें ऊपर वाले का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? बहुत पाक चीज है, इसलिए उसको एक विटनेस बनाया जाता है ऊपर वाले को कि देखिए आपके सामने आज हम दोनों आगे के लिए म्यूचुअली एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम ये काम आप करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे, सुख दुख में एक साथ खड़े रहेंगे, सुख दुख में एक साथ खड़े। उसमें विटनेस बनाया जाता है ऊपर वाले को। आपके यहाँ मौलवी जी हैं, वो आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कबूल है, ऐसे ही आपने होता कहा ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है, ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा कि भैया इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, आप रेडी हैं? जी ठीक है, रेडी। ऐसी हिंदूज में ऐसी। तो आप विटनेस ऊपर वाले को कर रहे हैं, ऊपर वाले के सामने ही गवाही दे रहे हैं, और आप इसमें बात में मुकर रहे हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप अब एलुमनी पे आ जाए? मैंने तो ये किया था कि सोचा था कि हाँ मैं साथ दूंगा इनका, और साथ नहीं दे पा रहा हूं, मैं तो उल्टा पैसे मांग रहा हूँ। 7 जन्म की सर होता है ना कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। 7 जन्म बहुत लंबा टाइम हो गया। आप अपने लाइफ के आखिरी ब्रेथ तक आप बिल्कुल ईमानदार रहें अपने किरदार को लेकर, ठीक, अपने ओहदे को लेकर, आपके जो लॉयल्टी है दूसरे पर्सन की, आपके पार्टनर की आपके ऊपर, उसको लेकर, इससे बड़ा गिफ्ट आप नहीं दे पाएंगे कभी। अब वो 7 जन्म का वेट नहीं करना है आपको। अगर आपने ये काम कर लिया तो आज ही आज आपके फुल मार्क्स जो है आपके क्रेडिट हो चुके हैं उस ऊपर वाले के खाते में। और नहीं है तो फिर उसको 7 जन्म क्या, आप कितने भी जन्म लेते रहिए, वो बार बार नहीं हो पाएगा। तो फैमिलीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर से घूम फिर के कहानी इन्वॉल्वमेंट आती होना है, चाहिए किसी भी रिलेशन। फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आजकल बच्चे डिप्रेशन में जाते इस वजह से हैं, फैमिली से कुछ शेयर ही नहीं कर पा रहे। मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं फैमिली से शेयर ही नहीं कर रहा हूँ कि फैमिली मुझे नहीं समझेगी। कैसे नहीं समझेगी फैमिली? जब मैं छोटा सा था, 1 साल का था या 1 महीने का भी था, तो फैमिली तब भी समझ रही थी जब मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। अब मैं इस लायक हो गया हूं, मैं बोल रहा हूं, तो भी फैमिली नहीं समझ पाएगी क्या? फैमिली तब भी समझती थी, फैमिली आज भी समझेगी। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बताते कम्युनिकेट करने का डिफरेंस आ जाता है, अब फैमिली से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लड़के खास तौर से नहीं कर लड़के पाते। खास तौर से नहीं कर पाते, किसी भी तरीके से नहीं कर पाते कि किसी भी करियर को लेकर भी डिस्कशन नहीं करते। नहीं कर पाते ना। आज आप देख लीजिए, तब पता चलता है जब ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद की बात है ये। मैं आपको आज चैलेंज दे रहा हूँ। आज आपने आप फ्रेंड सर्कल को कॉल कर लीजिए कि मैं रात को डिनर पे आपको इनवाइट कर रहा हूँ। ठीक है। सिर्फ वो लोग आएंगे जो या तो वेल सेटल हो चुके होंगे, जिनके हाथ में 2-4 पैसे अच्छे से आ रहे होंगे, और वो 2-4 पैसे चाहे बिजनेस से आ रहे हो चाहे जॉब से आ रहे हो, सिर्फ वही लोग होंगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे, अभी कुछ कोर्स कर रहे होंगे, या अभी भी इसी लाइन में भागे होंगे। वो कहेंगे यार वहां पे वो आएगा, छोड़ो यार, मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ सर, वहां ये नहीं आएगा लड़कों में है सर, बहुत सोचता है। तो वहां पे थोड़ी सी कहानी खराब हो जाती है। फिर वहां पे ये लगता है कि अरे मेरे साथ वाला था, मेरे साथ का ही बैचमेट था, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ था, मेरे से भी कम मार्क्स लेके आया था, वो वहां तक पहुंच गया, मैं यहीं पर यहीं पर बैठा हूँ। और डिप्रेशन हो गया कि कैसे करना है। घर पे अलग पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं, बड़े हो गए, कुछ करो।
तो फैमिली का एक जो मोटिव होता है यहाँ पे बहुत मैटर करता है। लेकिन सर जरूरी भी है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम तो ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे, समझ में नहीं, बिल्कुल जरूरी है। इस पे आप मना नहीं कर सकते कि नहीं, फैमिली बिल्कुल बोलेगी सर आपको। कभी कभी लोग कहते हैं क्या एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, हर कभी कभी उदासी भी ठीक रहती है। अकेलापन अपना बैठो और सोचो, उसे लिखो। उसे लोग कहते हैं कि अकेलेपन में मत बैठो, अकेलेपन में बैठो तो स्ट्रेस है और एंजाइटी होगी तुम्हें। कभी कभी एंजाइटी अच्छी होती है, सोचने का मौका हर देती है चीज और कंपेयर करने का मौका देती है, हम कहाँ हैं बाकी लोग कहाँ हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। हर चीज आपको एक सबक देने के लिए होती है। अगर आप आज इस चीज में हैं कि आप एंजाइटी में हैं या आप स्ट्रेस में हैं, किसी वजह से हैं, आप किस तो आप उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में लेके जाते हो। अगर मैं आज ऐसा हूं, मैं अकेले में बैठा हूं, मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूं, या कई बार मुझे कोई फैमिली प्रॉब्लम है, मैं कोई अपनी स्पिरिचुअल बात सुन रहा हूँ या कुछ भी ऐसा सुन रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, मुझे सोचने में मजबूर करता है। जब सोचने में मजबूर करता है तो ऑब्वियस बात है कि मैं अगली बार सोचूंगा कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। रिजल्ट आएगा उसका, रिजल्ट आएगा उसका, आंसर मिलेगा, रिप्लाई। इस वे में एंजाइटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है। आप देख लीजिए, क्रिकेटर्स को देख लीजिए, हम्म फ्लॉप फॉर्म नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम्म फॉर्म नहीं है, बाहर होके बैठ गए बैठे तब हैं, चुपचाप बैठे हैं। रियलाइजेशन आप आता देख है। रहे हैं फोटोज, मीडिया जो है चुपचाप बैठे हैं, अलग से हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो अपने आप को तलाश रहे हैं कि भैया ऐसा हमने क्या गलत हो गया कि कहाँ कहानी खराब हो गई, कहाँ गलती करें। कहाँ सारे अचीवमेंट्स एक उसके चक्कर में बर्बाद हो गए, ऐसा हुआ क्या, उभर के आएंगे फिर वो। डिपेंड करता है कि आप एंजाइटी को किस तरीके से लेते हैं। आप चाह रहे हैं एंजाइटी को एज अ मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं कि इससे मोटिवेट होकर मुझे आगे अच्छे से काम करना है ताकि ये दिन दोबारा ना आए, वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। लेकिन आप एंजाइटी को अपने ऊपर भारी होने देंगे तो वो कहानी आपके लिए उल्टा चलती रहेगी, फिर आप प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे, क्योंकि एंजाइटी का फिर एंड नहीं होगा, वो फिर डबल ट्रिपल बढ़ती रहेगी। इसीलिए मैं आज के टाइम पे सभी से कहता हूं कि आपका एक फ्रेंड सर्कल, एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी है। किस तरह का फ्रेंड सर्कल। इस तरीके का फ्रेंड सर्कल जो आपकी बात समझ ले। नॉन वेज जोक होते हैं सर बैठ के, नॉन वेज जॉब्स अगर आपके बातचीत होती है। अगर अगर है मैं भी अपने सही, दिल की सर थोड़ा सा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, खुद ये लड़के बैठे हैं हम साथ में, अगर मैं उदास हूँ और मैं आज मैं परेशान हूँ और मैं कुछ सोच रहा हूँ अपनी जिंदगी को लेकर और मैं दोस्त से डिस्कस करूंगा, वो सीरियस ही नहीं है सर, क्योंकि जिंदगी भर हम सीरियस रहे ही नहीं। सर समझ तो रहे हैं। या तो फिर ऐसा होगा कि सारे जितने भी आपके वो फ्रेंड सर्कल में वो सभी ऐसे होंगे। नहीं सर, मैं ये ज्यादातर लड़कों की बात कर रहा हूँ, मतलब एक ये मैच्योरिटी या तो तब आ जाती है या तो शादी शुदा वाला एक फ्रेंड सर्कल होता है, पर कोई तो हमारा होगा एक वाला। आध फ्रेंड आपके जिसमें जो हाँ ग्रुप में समझदार होगा। हाँ सर, एक होता है, एक एक आध मिलेगा, मैं आपसे कह रहा एक हूँ। होता आप जब भी कोई ऐसा काम होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप फोन करोगे कि भाई ऐसा हुआ यार, क्या करना चाहिए तू बता। हर एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होगा, स्टार्टिंग वहीं से ही होती है। हमारे ग्रुप में भी थे, पीयर प्रेशर से दूर सब कुछ, उसने ट्रेडिशन चेंज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होगा। अब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव को उन्होंने पॉजिटिव में कर दिया। अब नॉन वेज जोक्स की बात आप कर रहे हैं फॉर जी एग्जाम्पल, जी। वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास लोग कैसे हैं। अब उसमें भी कोई ऐसा बंदा होगा लाइक जो नहीं समझ पा रहा है या उसको लगता है कि मैं इनकंफर्टेबल हूं, और आप मायने में सही मायने में फ्रेंड्स हैं, आप अवॉइड करेंगे वहां पे। समझेंगे। समझेंगे कि यार नहीं ये अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसको नहीं, इसके साथ नहीं होना चाहिए। आप बड़ों के साथ बैठते हैं और आपके साथ बैठेंगे, आप क्रैक कर लेंगे नॉन वेज जोक्स, नहीं नहीं कर पाएंगे। अब आप अनकंफर्टेबल हैं, सर, हम लड़कों के साथ परेशानी तो आपका यही है, कंफर्टेबल लेवल कहाँ है। पापा से डिस्कस नहीं कर सकते, माँ से डिस्कस डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस अलग हो बैठ नहीं। गया, और ये नॉन वेज जोक्स की कहानी थोड़ी सी अलग चली गई, हाँ नहीं है सर, ना। जैसे अपने करियर को लेकर ना, तो जैसे परेशान हैं तो पापा से भी नहीं बैठते क्योंकि इतना बॉन्ड नहीं होता बचपन से। इस मामले में फिर आपके फ्रेंड्स और साथ में आपके जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स, ये आपको बहुत सही राय दे सकते हैं। अगर जिंदगी में कभी भी परेशानी है उनसे मिले। उनसे बिल्कुल मिले, वो आपको जानते हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया है, वो आपको सही से गाइड करेंगे। लेकिन हाँ, टीचर वो होना चाहिए जिसने आपको सही तरीके से परखा हो। परखा कैसे, लाइक मुझे वैसा नहीं होना चाहिए कि यार इस बच्चे ने जो है 100% मार्क्स लिए, ये तो अच्छा ही होगा। दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर कोई ऐसा सोचता है तो, अगर मैं एज अ टीचर जी जी मैं जी। ये सोचूं कि जिस बच्चे ने 100% मार्क्स लिए हैं, यही मेरी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, यही कल जाके सक्सेसफुल होगा, यही जाके अपनी सब कुछ समझेगा, तो वो चीज गलत है। और अगर मैं इसका उल्टा सोच रहा हूँ कि जो बच्चा 33 या 35% या 40% लेके आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो मुंह लगाना बेकार है, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ टीचर होते हैं जो सिर्फ टॉपर को ही समझते हैं। आपको अब इस दुनिया में सर हाँ इस दुनिया में हर तरीके का बंदा मिलेगा, बिल्कुल। आपको सही तरीके के साथ जाना है ना। सर आप समझते थे, क्लास में बैठे होते थे तो हम कोशिश करते हैं, आप सर शायद देखकर पहचान लिया करते थे, फाजिल क्या शायद हुआ।
तो सर आप उसके साथ भी एक इमोशनली हमसे जुड़े हुए थे, मैं आप तो एकदम से पहचान लेकर सही बताऊं तो मैं अपने थे। स्टूडेंट्स के साथ बहुत इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। सारी चीजें तो हम ये बता पाते थे सर आपको हर चीज मैं के बारे में। आपके पॉडकास्ट के उससे बता रहा हूँ एक बार। मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट इन द सेंस के हर तरीके से ब्रिलियंट हैं, मार्क्स भी हैं, बहुत अच्छी फैमिली से भी हैं। कई बार ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम नहीं पता नहीं चलता, बड़े एकदम से आ जाती है, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं। मैंने कई बार उनकी फीस जमा करी है, लेकिन कई मैंने मतलब जिक्र नहीं करने दिया उनको कि नहीं आप नहीं इस तरीके से या इस तरीके से। कई बार तो उनके माँ बाप से मिला, बच्चे को नहीं पता है उसकी फीस जमा हो रही है, हम्म, माँ बाप को पता है कि सर अब ये अपने उनको बच्चे को बताइए। ठीक है। हाँ हर तरीके का है। जी जी। तो होता है कई बार, फिर जब उनके पास होते हैं तो हम वापस भी कर देते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मोटिव था, उससे इमोशनली हम अटैच थे तो हमने उसके लिए कर दिए। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरीके से आगे रिएक्ट करता है, आगे कैसे लेके जाता है। नहीं सर, हम क्लास में बैठे होते थे तो आप बहुत सी चीजें हमसे डिस्कस कर लिया करते थे, वो चीज हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में ना क्लिक कर जाती है, तो वही चीज हमें हमेशा याद रह जाती है कि हमें मेरे हिसाब उन्होंने। से टीचिंग जो है ना, वो प्रोफेशन है जहां पे आप सिर्फ किताबों में नहीं जा सकते हैं। किताबों का रोल बहुत कम होना चाहिए। अगर आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, लाइक जी। माँ बाप आते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे, हाँ। कहते हैं हमारा बच्चा फोन यूज करता रहता है, इसको समझाइए, अरे आप इसकी टांगे तोड़ दीजिए, हम आपको इजाजत दे रहे हैं, आप तो जितना कुछ मर्जी। भी करिए। तो मेरे उन अल्फाज उनसे बार बार यही होते हैं कि अगर मारने पीटने से बच्चा पढ़ लेगा आपका, अगर मारने पीटने से बच्चा आपका 100% ले आएगा, हम्म, तो ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ, एक चाबुक ले आता हूँ, हम्म, मैं आपके बेटे को दिन रात मारूंगा, देखता हूँ 100% ले आएगा। मारने पीटने से नहीं होता है, हर चीज प्यार पे ही शुरू होती है। हर एक बच्चा इमोशनली, क्या पता वो बच्चा जो आपके सामने बैठा है वो आपसे रूड हो सकता है, मे बी क्या पता फैमिली में कोई इशू बिल्कुल सर, नहीं डिस्कस कर पा एग्जैक्टली। रहा है, किससे डिस्कस करेगा वो। होता है सर, सबसे ज्यादा फैमिली ये। में डिस्कस, फैमिली में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको हो रहा है, फैमिली में डिस्कस कर नहीं सकता है। बाहर फ्रेंड से गएगा तो फ्रेंड कहेंगे अरे तुम्हारे घर पे ऐसा होता है, फ्रेंड हाँ उनका सर। मजाक ना बना दे इस वजह से कहीं जा नहीं रहा है, डरे दबके वो आराम से एक जगह बैठा हुआ है, क्या करेगा वो। ऐसे टाइम पे टीचर का रोल बनता है ऐसे बच्चों को पहचाने और उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराए कि भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपके। होता है ऐसा कई बार, होता है सर, बहुत और होता इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलेगा। जिस दिन उस बच्चे ने आपको एक बार शेयर करना शुरू कर दिया, उस बच्चे को रात को इतनी अच्छी नींद आएगी कि आज मेरे दिल से बहुत बर्डन कम हो गया है। है, बढ़ाने का बहुत। ऐसा मैंने फील किया है कई बारी अपने शॉर्ट से स्पैन में, जितना टाइम मुझे जी हो जी। गया। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा कहीं प्रॉब्लम में, ऐसा कुछ लगता है मुझे कि मैंने कई बार उनसे पूछा तो पहले उन्होंने डिनाई किया, मुझे फिर भी लगा कि नहीं, फिर मैंने उनसे पता करवाया, मैंने कहा जरा पता करो। इनके दोस्त से मैंने कहा कि कोई ऐसा ऐसा, दोस्तों ने मुझे बताया, फिर मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि सर आपने कैसे कैसे, और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है। उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये मिलता है कि एक तो अब उनका बर्डन भी कम हो गया, हम्म, प्लस वो जब भी जहां भी दिखते हैं, हम्म, मैं उनको ना देखूं, वो आके जरूर सलाम दुआ जरूर करते हैं। यही कमाई है हम्म। जो रियलिटी में आपके साथ जाएगी। तो टीचर का रोल इतना सा ना होकर इतना बड़ा रोल है। ये नहीं कि क्लास में आए, अटेंडेंस लिया, बंद करे, चले गए, नहीं। आपके पास बच्चा जो है इतने टाइम से है, आप उसको इमोशनली समझिए। अगर आप समझ जाएंगे तो बच्चा आपको आराम से समझेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ों पर, रिलेशनशिप पर और सोशल एक्टिविटीज पर, सारी चीज़ों पर हमने बात की। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मैं मनदीप सिंह, अभी हाल फिलहाल में गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, और गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है। इसके साथ हमारे पास सिख क्लब, ग्लोबल सिक्स, खालसा एड इंडिया जो इंटरनेशनल वर्क करता है, और ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन से जो है हम लोग जुड़े हुए हैं। AKJ रामपुर, जिसका मोटिव और सिर्फ समाज के कल्याण के लिए है, जो बिना भेदभाव के काम करता है। ना किसी का धर्म देखना, ना ये देखना कि किसने क्या पहना है किसने क्या नहीं पहना, ना किसी से ईर्ष्या, सबसे प्यार मोहब्बत से साथ में रहकर मिलजुल कर रहने का हमारा ये इरादा है, और आप सबके माध्यम से ये चीजें हो पाती हैं। हमारे साथ जो भी सोसाइटीज हैं, मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पास 60 to 65 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने गोद ले रखा है, जिनका एजुकेशन का खर्चा हमारे संस्था की तरफ से चल रहा है। साथ में
30 to 35 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका हर महीने राशन हमारे जो है घर घर पे जाता है। और सही बताऊं तो 30 to 35 फैमिलीज जो है वो आज तक मुझे ही नहीं पता है। 35 फैमिलीज को जाता है, ये बात मुझे कंफर्म है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है ब्लड डोनेशन का। ब्लड डोनेशन, जैसे मैंने आपसे कहा, खून जो है ना, वो जब चढ़ता है किसी को, वो ये नहीं पूछता कि किसी की रगों में जा रहा है, कि हिंदू की रगें हैं या मुस्लिम की हैं, सिख की हैं, ईसाई की हैं। वो अपना काम करता है। सेम इसी तरीके से हमें भी यही काम करते रहना चाहिए, इंसानियत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और कभी भी कोई ऐसा बंदा आपको दिखेगा जो आपको कहेगा यार नहीं तुम सिख हो, सिख के लिए काम करो, मुस्लिम हो, मुस्लिम के लिए काम करो, तो ऐसे लोगों से आप बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपको जो काम करने का मौका देंगे वो एक छोटे सर्कल में देंगे। आप मानवता को अपना धर्म मानकर काम करिए, जिससे आपका कभी बुरा नहीं होगा। और याद रखिए, सबसे ऊपर जो है वो ताकत है जो हम सबको देख रही है। अगर आपको उसका डर अपने दिल में रख लिया तो मेरे हिसाब से कभी आप गलत तरफ नहीं जाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।